वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम। परफेक्ट, सबको वीडियो मोड में आ जाए फटाफट। एंड कितने लोग अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए? मेटा मॉडल कितने लोग को समझ में आया? कि कितने लोग अपना घर में, अपना फैमिली में, बाहर में बात करते हुए आपको समझ में आया कि किस तरीके से आप किसी का एग्जैक्टली डिटेल्स में जा सकते कि वो क्या बोलना चाहता है? कितने लोग आया क्लैरिटी? वीडियो मोड, वीडियो मोड, यस एवरीवन बिन द वीडियो मोड। कुछ क्लैरिटी आया सबको मेटा मॉडल्स में? मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई कुछ नहीं बोल रहा था, आ रहा है मेरा आवाज? यस सर, आवाज आ रही है। ओके ओके, कि मैं गुड सोच रहा हूँ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आ रहा है किसी सर। किसी को सुनाई नहीं दे रहा शायद। मेटा मॉडल में क्या समझ में आया आपको? व्हाट इज मेटा मॉडल? मेटा मॉडल में कुछ तो समझ में आया होगा ना, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। एंड आप लोग जो लोग बोलते हैं कि काम स्टार्ट करेंगे वन दिस, इतना जरूरी जरूरी चैप्टर पढ़ाई किया जा रहा है और आप लोग। ओके परफेक्ट। ओके, मेटा मॉडल्स क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, चालू लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बोलोगे? मेटा मॉडल्स क्या है? तो म्यूटेड है, आप जो बोल रहे हो सुनाई नहीं दे रहा। क्लैरिटी लाना, क्लैरिटी। वेरी गुड। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो क्लैरिटी लाना। पूरा वो मतलब कि रियल चीज क्या है वो समझना, रियल वो रियल समझ। तक पहुंचना, इवेंट टू जिससे से उसका इवेंट वन पहुंचना। परफेक्ट। इवेंट बन तक पहुंचना जनरेशन से पहले। मतलब कोई कुछ एक बार भी पलट के देखते भी नहीं हो क्या? तो फिर ये सब स्टडी का मतलब क्या है इतना ज्यादा? मतलब कि ये सब इतना हाई फाई स्टडी का मतलब क्या है फिर? कोई मतलब नहीं रहेगा ना स्टडी का। अगर हम लोग उसको नहीं कर रहे तो क्या मतलब रहे फिर इतना चीजें मेहनत करने का? मैं तो ऐसे ऊपर ऊपर में मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा टॉपिक देखी गलती कर दिया, फटाफट निकालना चाहिए था ये चीज। कि लोग मतलब कि ज्यादा चीजें इंफॉर्मेशन को समझ। ओके ठीक है फाइन। तो देखिए, अभी जैसे कि आप मेटा मॉडल समझे कि मेटा मॉडल में क्या है। मेटा मॉडल में आप जो देख रहे हो कि इसमें ज्यादा चीजों को क्लैरिटी के लिए जाना, रियल क्या है जाना, लॉजिक क्या है जाना, हाँ। यहाँ पे। हाँ, बट आज जो पढ़ेंगे ना वहां पे पूरा उल्टा होगा। क्या होगा? मतलब किसी को भी आपको इन्फ्लुएंस करना है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। उनका जो एक लॉजिक का जो रहेगा ना, जो हर आदमी लॉजिकल रहता है, वो लॉजिक को बाईपास करना है डायरेक्टली। आपको सबकॉन्शियस में एंट्री करना है विदाउट कॉन्शियस को, मतलब कि बिना टच किए। कितने लोगों को समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं इसका भी पूरा समझाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसमें बिल्कुल लॉजिक फॉजिक कुछ नहीं रहेगा। मतलब इसमें लॉजिक बोल के कुछ चीजें जो होता है ना, इसमें हम लोग मेटा में पढ़ाई किए तो समय में मेटा पूरा क्लियर हो गया आप लोग का? कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लैरिटी है? खुद से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो? परफेक्ट, सबको बैठ जाओ आराम से। लेकिन मिल्टन उल्टा है। मिल्टन ऐसा होना चाहिए कि किसको भी आप जैसे जो बसीकरण होते हैं, जो आप हिप्नोटाइज होते हैं ना, तो बेसिकली वो मिल्टन लैंग्वेज यूज करते हैं। किसी की पर्सन में किसको कॉन्शियस को मतलब कि क्रॉस करके सीधा उसके सबकॉन्शियस में एंटर करना। और ये इसको जो इन्वेंट किए थे उनका नाम था मिल्टन एरिक्सन। क्या नाम था? मिल्टन मिल्टन एरिक्सन। मिल्टन एरिक्सन इज द फाउंडर ऑफ लाइक मिल्टन लैंग्वेज। एक्चुअली वो बहुत बड़े थेरेपिस्ट थे, मतलब कि वो किसी को भी ठीक कर रहे थे। यहाँ यहाँ बोला जाता कि कोई भी कोई बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को भी, किसी का लाइफ में बीमारियों को भी वो अपना मतलब हिप्नोसिस करके ठीक कर देते थे। तो उनका इतना पावरफुल था, तो ये वहां से डिराइव थे। और ये जैसे कि मेटा में पूरा शार्प है, क्लैरिटी चाहिए, ये चीजें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे इल्यूजन को रिवील किया जाता है, लेकिन मिल्टन मॉडल ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिल्टन मॉडल जो है वो पूरा एकदम सॉफ्ट है। और मतलब कि कुछ भी उसके अंदर में कुछ भी चीजें, वैग लैंग्वेज है, जेनरिक लैंग्वेज है। तो कैसे हम उसको मास्टर कर सकते हैं? एंड उसको मास्टर करने से क्या फायदा होगा? अगर आप जो कोचिंग बिजनेस में हो तो आपको खाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। कभी कभी कोई किसी टाइम में कोई पर्सन ऐसे सिचुएशन में आएगा जिसका आंसर आपके पास नहीं रहेगा। याद रखिए, एक टाइम में एक पर्सन ऐसा आएगा जहां पे उसका कोई लॉजिकल आंसर आपके पास भी नहीं रहेगा। बोलेगा कि सर मेरा बिजनेस पर डूब गया, मैं -20 लाख में आ गया हूँ, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, मेरे फ्रेंड सब छोड़ के चले गए, मेरे कोई सहारा नहीं है, मेरा घर जो था वो बैंक वालों ने खींच लिए है, तो मैं अभी इसके घर उसके घर में बस रह रहा हूँ। ए तो अब बोलेगा कि आपको
कि मुझे ठीक करो, तो आप उसको लॉजिकली ठीक कर सकते हो? आप उसको लॉजिकली ठीक नहीं कर सकते हो। कितने लोग मानते हो? लॉजिकली क्या बोलोगे? किसी को तब बोलोगे ना, चलो तेरे पास अभी 1 लाख नहीं है तो 50,000 है, तो 50,000 में चाय का टपरी खोल दो, बोल दोगे। लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन लेके आ रहा है जहां पे कुछ भी चीजें उसके पास नहीं है, तो वहां पे आपका मेटा काम नहीं करेगा, वहां पे आपको मिल्टन लैंग्वेज ही यूज करना पड़ेगा। बेटा ये तुम्हारा सिग्नेचर रहेगी तुम्हारा लाइफ में एक यू टर्न का। तो आप उसके अंदर में क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर में भी होप डाल रहे हो, ड्रीम डाल रहे हो, लेकिन कुछ है नहीं उसका, रियलिटी में कुछ नहीं है। अगर कोई मेटा इंटरफेरेंस कर देगा तो फंस जाओगे, लेकिन ऐसा है। क्योंकि एक टाइम में आपका जो कॉन्शियस माइंड ना पूरा टायर हो जाता है फाइटिंग करके, कोई भी लॉजिक नहीं आता है, मैं सेल्स नहीं कर पा रहा हूँ, कोई लॉजिक ही काम नहीं कर रहा है, कोई एनालिसिस काम नहीं कर रहा है, कोई आर्गुमेंट्स एग्जस्ट हो गया है कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। वहां स्टार्ट होता है मिल्टन मॉडल्स। कितने लोग यहाँ तक क्लैरिटी आ रहा है कि मिल्टन मॉडल क्या हो सकता है? दैट इज इन्फ्लुएंसिंग समवन, एम्पावरिंग समवन विदाउट एनी रेजिस्टेंस। स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग एग्जाम्पल देंगे तो आप लोग और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा कि किस तरीके से काम करता है, और किस तरीके से ये काम, मतलब कि कैसे इसको और बेटर कर सकते हो। मिल्टन मॉडल में कोई डिबेट नहीं होता है, कोई मोटिवेशन नहीं होता है, ये एक पूरा फ्लो स्टेट में लेके जाने के लिए इसको किया जाता है। तो हम लोग मेटा मॉडल में क्या सोचे समझे थे? अभी आप मुझे बताना कि हम लोग यहाँ पे मेटा मॉडल में क्या समझे थे आप लोग को। ठीक, 1 मिनट। तो मेटा में सीखा था कि जनरिक टू स्पेसिफिक पे जाना। हाँ, वेरी गुड। अब व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर, ठीक। तो हम लोग क्या किए थे, जैसे कि जब हम लोग बनाए थे इसको, मेटा जब बनाए थे कैसे बनाए थे, और मिल्टन में क्या होता है आप देखते हैं। हाँ, तो पहले बात है आपका, ये हो गया आपका इवेंट, ये हुआ इवेंट 1। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे फिल्टर आ जाता है, डी, डी, Delete, distort, and generalize. परफेक्ट। एंड डीडीजी से क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? आप बताओ उसके बाद क्या बनेगा डीडीजी से? इवेंट टू। ई टू। इवेंट इवेंट टू। हाँ, E2। हाँ, परफेक्ट। और यहाँ पे आपका बन रहा है इवेंट 2। ठीक है। ये इवेंट 2 में क्या होगा ना, ये दो चीजें बनता है, ये यहाँ पे सोच लो कि मिल्टन है, और यहाँ पे है मेटा बन रहा है। मेटा में काम क्या होता था देखो, मेटा मेटा मतलब क्या होता था, आपका जो ये जो EU2 क्रिएट हुआ, ये EU2 का पीछे आप यहाँ से रिवर्स जाते इवेंट थे। मैं EU2 में जो हुआ उसको आप स्वाइप पास करते थे, आपको DDG को देखते थे क्या है, फिर ये रियलिटी में क्या है U1, आप यहाँ से आ रहे थे। मतलब कि मेटा में आप यहाँ तक आते हो फिर से, हाँ कि नहीं? तो लेकिन मिल्टन में क्या होगा, ये EU2 बनने का तो मिल्टन बन गया, इसके बाद ये पीछे नहीं जाएगा, ये और एक आगे जाएगा, ये हो जाएगा E3। क्या हो जाएगा? जैसे कि आप अगर यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे, जैसे अभी एक स्टडी सुनो ध्यान से सब कोई, यहाँ एक बंदा है जो बोल रहा है कि अरे मेरा लाइफ में घर चला गया, सब कुछ चला गया, मेरा वाइफ छोड़ के चली गई, यहाँ पे जो भी इवेंट हुआ होगा वो कुछ DDG लगाया होगा, और उसका E2 क्रिएट होगा। E2 के बाद मेटा में क्या होता है ना,
आप क्या कर रहे हो कि ओके तुम्हारा घर चला गया है लेकिन तुम्हारा कोई दोस्त के घर में रहते हो, मतलब कि वहां पे तुम्हारा कुछ ना कुछ सपोर्ट है। मेरा कोई सपोर्ट नहीं है बोल रहा था तो सपोर्ट है, ओके वेरी गुड। तो इसके बाद तुम इतना दिन काम किए थे तो तुम्हारा जो गुड विल है वो तुम्हारा पास अभी है। तो इसको आप खोद खोद के आप यौन में जाओगे। लेकिन यहाँ पे मिल्टन में ऐसा नहीं होगा। मिल्टन में आप एक्सपेंशन करोगे यहाँ पे। इसका जो भी चीजें यूट्यूब क्रिएट होगा ना उसको एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ तुम्हारा ऐसा हो गया है। और उसके बाद आप बोलोगे कि वहां पे कि ओके ठीक है तुम्हारा पास, लेकिन एक चीज है कि ये साइन है कि तुम्हारा लाइफ है ना, तुम अभी और अलग लेवल में आगे बढ़ोगे। ये भगवान का तुम्हारा उस साथ ना एक इशारा था कि तुम जो करा था गलत करा था, और तुम यहाँ से जो सीखा यहाँ से जो ऊपर जाएगा तुम्हें कोई नहीं रोक पाया। तो यहाँ पे आप फैक्ट्स को चेक नहीं किए, एक दूसरा एक्सटेंशन क्रिएट कर दिए। कितने लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ रिवर्स में जा रहे हो आप, बैक जाके अभी ये कर लियो। क्लियर? उसको स्टेप बाय स्टेप में जाऊंगा तो आपको समझ आएगा। नरेंद्र जी अब तक कॉल कीजिएगा अच्छा इसके बाद, हाँ। तो पहला चीज है मिल्टन मॉडल का, इसको इसको पैटर्न वन है। इसको बोलते हैं माइंड रीडिंग। क्या बोलते हैं? माइंड माइंड रीडिंग। रीडिंग। माइंड रीडिंग का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? माइंड रीडिंग मतलब एक हिप्नोटाइप लैंग्वेज का लिखो, पैटर्न वन, माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग में कोई आप पे बोलता है कि जैसे कि वो आपके बारे में जानता है या किसी के बारे में जानता है, विदाउट एनी डायरेक्ट एविडेंस, विदाउट आस्किंग, विदाउट कंफर्मेशंस। माइंड रीडिंग मतलब क्या है, फिर से बोलिए, एकदम स्लो स्लो जाइए। माइंड रीडिंग मतलब कि समवन इज क्लेमिंग टू नो व्हाट अनदर पर्सन इज थिंकिंग फीलिंग विदाउट एनी डायरेक्ट एविडेंस। कोई एविडेंस नहीं है, कोई आस्किंग नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे इस टाइप का कोई अगर वर्ड्स बोल रहा है, आई नो यू आर एंग्री एट मी। कितने लोग ऐसे वर्ड्स पहले भी सुने हो? आई नो यू आर एंग्री एट मी, मतलब कि वो आपको माइंड को पढ़ रहा है कि तुम एंग्री हो। आई नो यू डोंट लव मी एनी मोर, मुझे पता है ये लड़कियों का फेवरेट डायलॉग होता है। आई नो यू डोंट लव मी एनी मोर। ओके, फिर ऐसे भी चीजें होता है कि आई कैन फील दैट यू आर डिसअपॉइंटेड। ये तीनों स्टेज में क्या नोटिस किए? जो स्पीकर है वो आज ए माइंड रीडर बताता है। खुद को ये कर रहा है। माइंड रीडिंग मतलब कि आज दैट पर्सन इज नो। इसमें देखो क्या है, इसमें उसका एजम्पशन है, फैक्ट्स नहीं है। जरूरी नहीं कि ये जो बोल रहा है कि आई नो यार एंग्री, नहीं मैं एंग्री नहीं हो सकता हूँ। मैं सो के उठा तो थोड़ा शायद मतलब कि दिखता हूँ ऐसे, बट अंदर से मैं एंग्री नहीं हूँ। आई नो यू डोंट, आई नो यू डोंट लव मी एनी मोर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं है। तो माइंड रीडिंग लैंग्वेज क्या कर रहा है, बाईपास करके सीधा कॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करता है। एंड सबसे बड़ा चीज है कि आपको इमोशनली जो रियलिटी है वो क्रिएट करता है। इमोशनल रियलिटी इंस्टेंटली क्रिएट होता है। अगर आप कुछ कुछ चीजें देख लो, जैसे कि सोचो कि आपको ऐसा कुछ बोलना है, आई नो दैट योर वन पार्ट ऑफ माइंड इज रेडी फॉर चेंज। आई नो दैट there's a पार्ट ऑफ यू इज रेडी फॉर चेंज। जैसे कि कोई पर्सन अगर स्टक में है, हाँ, और जैसे ही आप बोलते हो कि आई नो दे आर पार्ट ऑफ यू इज रेडी फॉर चेंज, रेडी टू एक्सप्लोर एंड रेडी टू लाइक गो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो व्हाट एग्जैक्टली डूइंग? आप जो बोले ना, वन पार्ट ऑफ दिस इज ए माइंड रीडिंग पैटर्न, बट इट्स इन्फ्लुएंसिंग यू, हाँ कि नहीं? इसको बोलते हैं माइंड रीडिंग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं? माइंड रीडिंग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, जैसे कि आप किसी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आप अभी तक तो कुछ बोले नहीं हो मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। हाउ डज इट फील जब आपको ये सब चीज आएगा? तो काइंड बी इन द वीडियो मोड। जो लोग यहाँ पे वीडियो मतलब वीडियो मोड में रहो, यस इस वीडियो मोड में रहो। नारायण सर वीडियो मोड घर में हो तो कैसे कैसा रहा? यहाँ पे माइंड रीडिंग पैटर्न है ना, तो हम लोग ऐसे बातों बातों में सुनते हैं कि नहीं? लोग ऐसे बोलते हैं। मुझे पता है अंदर अंदर ना तुम प्रिपेयर कर रहे हो कुछ एकदम धमाका करने का। कितने लोग को समझ में आया कि दीज आर द पैटर्न्स, दिस इज इन्फ्लुएंसिंग यू? तो जैसे बाबा लोग मिल जाते हैं, तू मेहनत तो बहुत करता है लेकिन परफेक्ट है, परफेक्ट। जब है तेरा अपना कोई रिश्तेदार जो तेरा दुश्मन है,
बस बस हैं? बस। लेकिन वो हमें बहुत पावरफुली काम करता है। पाँच हाँ, तो हम लोग उसी में फिर 100 रुपए देते हैं, 500 रुपए देते हैं उसको तुरंत। 500 रुपया, इसके बाद तो हम लोग चावल फावल ये जो पूजा ये पूजा सब करने रेडी हो जाते हैं। कितने लोगों को क्लैरिटी आ रहा है? तो अभी देखो माइंड रीडिंग पैटर्न को कैसे, लेकिन माइंड रीडिंग नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट कर सकता है कि नहीं? हाँ, कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा? मुझे पता है तुम फिर से फेल हो जाओगे। मुझे पता है तुम है ना अभी कुछ होमवर्क नहीं करोगे और मैम से पनिशमेंट लेके आओगे। मैम वो तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। माइंड रीडिंग बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब स्पेसिफिक। इतना अपने को नहीं बोल के एकदम ओपन एंड्स रहना। मुझे पता है तुम फेल होगे। सर पॉजिटिव में ये होगा ना कि मुझे पता है तुम एग्जाम बहुत अच्छा करके आओगे। वेरी गुड। माइंड रीडिंग। जैसे आप घर में है ना, घर में मदर लोग बोलते हैं शादी हो जाने देता पता चलेगा, अभी यहाँ कुछ काम यस नहीं करेंगे। यस यस। लेकिन मैम वो ना वो इसमें इस कैटेगरी में नहीं आएगा, वो दूसरा कैटेगरी में आएगा। आप उसको लिख के रखो, हाँ, वो जो चीज बोले आपको, क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक जो पैटर्न आएगा उसमें आएगा वो। ओके सर। तो अगर है ना, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि थोड़ा बहुत वर्स्ट पीरियड मेरा चल रहा था, इतना वर्स्ट, तो मैंने मेरी मम्मी को ऐसे ही कहा था अभी इतना अंधेरा हो गया ना तो जल्दी ही सूर्य की किरणें आनी शुरू हो जाएगी, मतलब आई गेट मोर होप नाउ। वेरी और नाइस। वो एक हिप्नोसिस, अभी मुझे लग रहा है वो हिप्नोटिक, क्योंकि उसके बाद से मेरे लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ। समझ में आया लॉन्ग कि बैक, वेरी लॉन्ग बैक। समझ आया मिल्टन मॉडल कितना पावरफुल है। आप किसी का हाँ, लाइफ में पूरा जीवन दान दे सकते हो अगर आपको समझ में आ गया। और कोचिंग में 80%, मैं आपको कुछ कुछ मेरा सीक्रेट आज बोल दूंगा, हाँ, कि कैसे यूटिलाइज करते हैं। बट उसको मैं अभी क्योंकि, बोलूं? हाँ, मैं अभी 10 मिनट में आपको बहुत ही जबरदस्त बात बताने वाला हूँ। यस यस। देख समझ में आ रहा है ना? ये तो यहाँ यहाँ पे 100% ट्रू सर। हाँ, यहाँ पे देखो वो क्या कर दिया ना, वो 10 मिनट तक तो मेरा पूरा मुझे हिप्नोटिज कर दिया, हाँ। 10 मिनट तो मैं हिलूंगा नहीं। कितने लोग को समझ में आता है कि जो सेल्स ना कुछ नहीं है। देखो सबसे बड़ा गलती ना जो आप लोग को भी, जैसे कि आप लोग को बोल दो फर्स्ट बेच वाले आप लोग को हिप्नोटिक लैंग्वेज, इसके बाद डायरेक्टली सेल्स आएगा। बहुत सीख गए, अभी सीधा इसके बाद आपका दुकान खुलवाएंगे अगले हफ्ते तक। और स्टार्ट करो, देखना है कि क्या कैसे कर रहे हो बोल के। स्ट्रेट काम स्टार्ट करो। हिप्नोटिक लैंग्वेज सेल्स। आपका सबसे बड़ा गलत फहमी क्या है बोलो? सबसे बड़ा गलत फहमी है, आपको लगता है कि आप जब कोर्स पूरा कर लेते हो, इसके बाद जो रेट बोलते हो वो आपका सेल्स है। ये सबसे बड़ा सर मिस्टेक है म्यूट आपका। कीजिए ना सब। यही गलत फहमी है सर। मैं आपका आवाज ही आ रहा है। सबसे बड़ा गलत फहमी है, आपको ऐसा लगता है कि आप, मैं सेल्स के दिन बोलने वाला था लेकिन आज बोल दिया हूँ। आपको लगता है कि मैं सब कुछ सिखा दूंगा, इसके बाद मैं सेल्स करूंगा, रेट बोलूंगा। रेट बोलना सेल्स नहीं है। एक्चुअली आपका सेल स्टार्ट होता है जब आप अपना लैपटॉप ऑन किए, जूम में कनेक्ट किए, तभी से आपका सेल स्टार्ट होता है। आप एक्चुअली पढ़ा नहीं रहे हो, आप थ्रू आउट द प्रोसेस सेल्स कर रहे हो। लास्ट में खाली रेट बोलते हो। लेकिन ये गलत फहमी है, लोगों सोचते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद मैं ये कर रहा हूँ, नहीं। वो जो डिजाइन होता है प्रोग्राम ऐसे होता है कि दैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट इट्स अ सेल्स स्क्रिप्ट। जब मैं सेल्स सिखाऊंगा तो आपको पूरा एग्जाम्पल से दिखा दूंगा, वर्ड टू वर्ड समझा दूंगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है बोल के। वो चीजें राइट नाउ मान के चलो कि ये जो चीजें नेगेटिव भी बहुत, मुझे पता है तुम डर रहे हो, मुझे पता है तुम डर रहे हो, तो सडनली ना उसके अंदर में और डर क्रिएट कर दोगे, हाँ कि नहीं? मुझे पता है तुम डर रहे हो, माइंड रीडिंग कर रहे हो ना। मुझे पता है तुम्हारा माइंड में नेगेटिविटी चल रहा है, ये भी माइंड रीडिंग है मुझे ना। पता है तुम कुछ छुपा रहे हो, बता दो। यस, ये सब माइंड रीडिंग है। यू डोंट ट्रस्ट मी एनी मोर। चलिए चुपके तुक्का भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि सही हो, फेक एकदम हो सकता है। ये तो पूरा फेक है ना, ये 90% फेक होगा। ये इसमें क्या होता है ना, आपको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आपको कोई बोलता है ना, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है या नहीं लगता है, जो भी, ये तो माइंड रीडिंग है ना। मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब चीज कर पाओगे। आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, आपका घर वाले हो गए, आपका बाहर वाले हो गए, कोई बोल रहे सुन जी गुड मॉर्निंग, कोई आपको बोल दिया कि मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि तुम ये कर पाओगे। आपका सारा प्लानिंग खत्म,
कितने लोगों को समझ में आया? और सेम टाइम में कोई अगर मिल्टन यूज कर दिया, पॉजिटिव मिल्टन यूज कर दिया, मुझे पता है तुम्हें वहां से कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ही होगा, मेडल हो या एक्सपीरियंस। कितने लोगों को समझ में आया? एक पॉजिटिव मिल्टन मैंने यूज किया माइंड रीडिंग का, मुझे पता है, और यहाँ पे मैं, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब नेगेटिव मिल्टन जब यूज होता है तो आपके अंदर में वो फियर, मिसट्रस्ट एंड लिमिटेशन को आपके अंदर में डाल देते हैं। क्या करते हैं, फिर से बोलिए। आप फियर को, फियर और मिसट्रस्ट को, लिमिटेशन को लिमिटेशन, दिमाग में। और एक फोर्सिंगली एक नेगेटिव आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हो। फोर्सिंग, आपको कोई बार बार ऐसे 5 लोग बोल देना मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कोचिंग सही है, सेकंड पर्सन बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि कोचिंग सही है, थर्ड पर्सन कोई बोल देना मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोचिंग सही है, आपका सबकॉन्शियसली ना अपना उसको मान लोगे। लेकिन वो पूरा हिप्नोटिक लैंग्वेज है। अभी फायदा क्या होगा आपको? तो आपको अगर कोई हिप्नोसिस लैंग्वेज यूज करके स्टेप का लेने के ला रहा है, तो आप उसको ना डिफेंड कर सकते हो। आप उसको, मतलब आप उसमें ट्रैप में नहीं आओगे। क्योंकि लोग कभी कभी आपको, बहुत सारे लोग ना इस तरीके से जानबूझ के फंसाते हैं, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं, हाँ कि नहीं? बहुत से लोग नहीं बोलते, नहीं मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए सही रहेगा। देख लो एक बार, आपके अंदर में वो लिमिटेशन को सीडिंग कर दिए। कितने लोगों को समझ में आया? तो सर ऐसे में उनको कुछ जवाब देना हो तो क्या देंगे? बात करता हूँ ना, उसको बोलूंगा ना, आप लोगों को बुलाए हो तो उसको भी समझाऊंगा कि कैसे क्या करते हैं। तो पहले उसमें नहीं, इंटरव्यून करो मैम। और ये इंटरव्यून किस में होगा? मीटे में होगा। ओके, तुम्हें कैसे लगता है कि, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं उसको कर नहीं पाऊंगा? और तुम्हें एग्जैक्टली ऐसे कैसे पता है? आवाज आ रही है। ओके, एंड ये जो सर सर एक सेकंड, सर एक सेकंड। हाँ, हाँ। मेरी पड़ोस की है वो, जब भी मुझे क्लास करती थी मुझे बोलती है वो कि क्या तुम इन सब चीज में फंस गई हो, सारा दिन पढ़ते रहती हो, कुछ ना कुछ करते रहती हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तब मैंने उसको एक बार बोला था, ये तुमको कैसे पता है, ये मेरा लाइफ हमको पता है ना कि मुझे, मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, मुझे पता है। तुम कैसे बता रही हो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है? बोलती नहीं, तुम बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गई हो, बात नहीं करते। हम बोलो अलग बात है मिल तो वो, सकते हैं। कि नहीं मिलते हैं, नहीं बात करते हैं, लेकिन ये मेरा है और मुझे पता है कि तुमको ज्यादा अच्छा लगता है, हमको यही करना है। आज के डेट में परफेक्ट, मेरे से बात नहीं करती है वो। परफेक्ट, खत्म, गुड फॉर यू। तो आपको, ये सब। आपको बेटा इंटरवेंस करना पड़ेगा स्पेसिफिक। तुम्हें कैसे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? पहला चीज है, हाँ। हम्म। हाउ एग्जैक्टली डू नो दैट थिंग? तुम्हें ऐसे एग्जैक्टली कैसे पता है? एंड तुम जो बात बोल रहे हो, इसका कोई डाटा है क्या कि, मतलब कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कोई डाटा प्रूफ हो रहा है कि, मतलब कुछ कोई कहीं से कुछ देखे हो कि मेरे अंदर में कि ऐसी चीज नहीं हो पाएगा? तुम्हें स्पेसिफिकली क्या चीज ऐसे मेरा तुम देख के बोल रहे हो, तो उसको मेटा इंटरवेंस करो। कोई बोला कि यू डोंट ट्रस्ट मी एनी मोर, पूछो कि ऐसा क्या एक्टिविटी मेरा आपको लगा कि आप मुझे बिलीव नहीं कर सकते हो, या आप मुझे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो? आप ऐसा क्या क्यों अज्यूम कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ बोला है? कोई अभी बोला ना कि- सर कोचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री के ही लोग कुछ ऐसे हैं, कुछ लोग हम्म। जो मेरे करीब में ही है, और लोग मुझे बताए कि क्या तुम इधर उधर पैसे फेंक रहे हो, कुछ होने को नहीं इसमें है, और खुद भी कोचिंग इंडस्ट्री में है पर्सन, लेकिन फिर भी क्यों इस टाइप का वर्ड मुझे समझ में नहीं आया। वो आपको तो उनको भी नेगेटिव, मैंने ही बोला वो कि वो नेगेटिव यस मिल्टन सर, यूज मैंने कर रहे हैं मैम। मैंने हाँ मैंने वही बोला कि वो आपको लग रहा है कि आपके मेरे जरूरत नहीं बची, मुझे लग रहा है जरूरत, तब तो मैंने लिया है ना इस कोर्स नहीं, को। स्ट्रेट बोलना है कि देखिए मैं तो कमा रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, आप नहीं कर पा रहे हो क्या? खत्म। हाँ। हाँ स्पेसिफिक। पता है कि पता है उन लोगों को क्या मर्डिंग कर रहे हैं, हाँ, तो पता खत्म हो है। गया। अ, हाँ लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों डिमोटिवेट करने पे लगे, तुमको समझ में नहीं आता, बट हमको लेते ही नहीं उनकी बातों को मैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं लेती हूँ। आपको समझ जाओ इसको। गोल्डन डिफेंस रूल क्या है आपका? कोई भी कोई लिमिटेशन, कोई अगर नेगेटिव मिल्टन आपको यूज कर रहे हैं, तो उसको ना हम्म। आप एक्सेप्ट मत करो। हाँ वही करते हैं सर, हाँ, विदाउट एनी, बिल्कुल नहीं सुनते भी नहीं और उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं। विदाउट एनी एविडेंस। जैसे कि मैं, अगर कोई आपको ऐसे बोलता है मुझे लगता है कि तुम एसटीडी बूथ अभी खोलोगे तो चलेगा नहीं, लेकिन उसमें हम्म। एविडेंस है कि नहीं चलेगा, क्योंकि हम्म। सबके पास ये है, सबके पास मतलब कि मोबाइल है, ये चीजें नहीं चलेगा। हम्म। हर घर में चीजें
लेकिन और कोई चीज में अगर ऐसा बोल रहा है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जाके बातें करना है। एविडेंस का लिए ढूंढना पड़ेगा ना, कोई एविडेंस है क्या? हाँ, तो माइंड रीडिंग क्या करता है ना, माइंड रीडिंग आपका क्लाइंट का पावर को बढ़ा के नहीं करना चाहिए। जो हिप्नोटिक लैंग्वेज मिल्टन है, आपको बढ़ाने के लिए किसी को करो, क्योंकि सेम चीज को आपको नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो। आप जहां बोलते हो कि मुझे लग रहा है तुम डर रहे हो, तो कहीं पे उस जगह को, अगर ये मिल्टन है, नेगेटिव मिल्टन है, मुझे लग रहा है कि तुम डर रहे हो, फिर ना आप उसको चेंज कर दो। अगर मैं पॉजिटिव मिल्टन में करोगे तो कैसे बोलोगे, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा अभी जो मतलब कि डर ना खत्म हो चुका है और तुम ना एक अलग लेवल में जाने वाले हो। कितने लोगों को समझ में आ गया? दोनों में यस सर। दोनों में मैं माइंड रीडिंग ही किया। हाँ, मुझे लग रहा है तुम डर रहे हो, नेगेटिव। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा जो अभी डर का जो लिमिट है ना खत्म हो रहा है, तुम अब तोड़ फोड़ करोगे। दोनों में आप एक पॉजिटिव मिल्टन लगाए, एक नेगेटिव मिल्टन लगाए। क्लियर हुआ? कि यू डोंट, आई आई फील यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ। मुझे लगता है कि तुम खुद को भरोसा नहीं करते हो। उसको कैसे करोगे? पहले से ज्यादा अब तुमको तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। दिख रहा है? माइंड रीडिंग पैटर्न में बताओ मुझे। मुझे आप सर, आपको मुझे क्या लगता है? लगता है कि आप कुछ बड़ा काम कर सको। मुझे Yes. लग रहा है, आप देखोगा, मुझे लग रहा है कि तुम खुद को भरोसा नहीं कर रहे हो। नेगेटिव मिल्टन, उसको पॉजिटिव मिल्टन में मुझे बताओ। मुझे लग मुझे रहा है ऐसा अब लग तुम रहा है कि अब ज्यादा आपका कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है दिन ब बढ़ते दिन। जा रहा है। गुड। अब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। गुड। मुझे लग रहा है कि ना आपका कॉन्फिडेंस भी ना बढ़ते जा रहा है। या मुझे लग रहा है कि आपको मैं पहले से देखा हूँ, जैसे कुछ साउंड को ना ये कीजिए। पहले और आज में काफी डिफरेंस है। हाँ। सर यू हैव बिकम मोर। हाँ, मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना, मुझे लग रहा है ना, आपका जो लो कॉन्फिडेंस आपको बहुत एनर्जेटिक कर दिया है एंड आपको एम्पावर कर दिया है टुवर्ड्स कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपका नेगेटिविटी, जैसे कि अगर आप देखे होंगे, फियर आगे जाके फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि नहीं? फ्रस्ट्रेशन, जैसे कि आपको कोई ऐसे धक्का मारा, एक बार, दो बार, तीन बार, फियर, फिर फ्रस्ट्रेटेड हो गया ना, आप जो हाथ में पड़े उसमें से मार देते हो। समझ ना? तो सेम चीजें आपको वहां से इस तरीके से आप घुमा सकते हो, पॉजिटिव में कर सकते हो। सोचो कि आप ना भी चल रहे हो, पहाड़ में चल रहे हो, और आपका कोई दोस्त जोर जोर से बोल दिया, "हाँ, तू अभी और नहीं चढ़ पाएगा, तू एग्जस्टेड हो गया है।" जोर से सुनो इसको, क्या बोल दिया? मुझे लग रहा है तू अभी नहीं चढ़ पाएगा पहाड़, तू एग्जस्टेड हो गया है। क्या बोला? तुम अभी पहाड़ नहीं चढ़ पाओगे, तो एग्जॉस्ट हो गए बाहर हो। में एग्जॉस्ट हो गए हो बस। आपका बॉडी इमिडिएटली कोलैप्स हो जाएगा। हाँ। कितने लोगों को समझ में आ गया? ये क्या हो गया? नेगेटिव, नेगेटिव माइंड रीडिंग ना। माइंड रीडिंग। दूसरा दोस्त बोल दिया आपको, मुझे पता है तुम टायर्ड तो हो गए हो, लेकिन तुम हार मानने वाले लड़के तो नहीं हो। आपको सडनली आपके अंदर में ना एक सेकेंड विंड आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो आपको अगर हिप्नोटिक लैंग्वेज पता चल रहा है ना, तो यू कैन प्ले, यू कैन डिस्ट्रॉय समवन, यू कैन एम्पावर समवन। इसके लिए मैं कभी भी एनएलपी में इस चैप्टर को हटा दिया था, क्योंकि इट हैज पावर, ये वर्ड सब काम करता है कॉन्शियसली। और लोग आपको अनकॉन्शियसली नेगेटिव मिल्टन में लेके जाते हैं, पता है कि नहीं आपको? नेगेटिव मिल्टन में लेके जाते हैं लोग आपको। जैसे ही बोल दिया ना इस टाइप का, तो आपका बॉडी सडनली ना कुछ रिजर्व एनर्जी का आ जाएगा, और फटाफट ना वो अपना काम करना और चलना फिर स्टार्ट कर देगा। तो माइंड रीडिंग इज ऑल अबाउट ना किसी का सोल को टच करके आना।
विदाउट परमिशन। सर तो क्या सेल्फ माइंड रीडिंग ऐसा कुछ हम कर सकते हैं? क्या? क्या हम ये सेल्फ के लिए यूज कर सकते हैं? 100%। आप जो एफर्मेशन कर रहे हो ना मैम, जैसे कि मैं बोलता आपको तो मैं सिखाता हूँ, आप लोग से पकड़ नहीं पाते हो, अभी शायद पकड़ लोगे। जैसे मैं बोला एक बार कि चीजें कि आई नो, इतना साउंड क्यों आ रहा है पीछे से, समझ आता कि जैसे मैं बोलता हूँ चीजें क्या, भगवान ने तीन चीज दिया है, एक बॉडी, एक माइंड एंड एक एबिलिटी, जिसको आप प्रैक्टिस करके सीख सके, लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। दैट इज ए हिप्नोसिस, दैट इज ए पॉजिटिव हिप्नोसिस। जस्ट सुनो, वो सुनते ही कितना पॉजिटिविटी आता है, आपके सारे नेगेटिविटी वैनिश होता है। बट दैट्स ए प्योरली पॉजिटिव मिल्टन मिल्टन मॉडल। तो आपका यहाँ पे क्या रहता है ना, जब माइंड रीडिंग में आप किसी को सोल को टच करते हो, बिना उसको समझ में है आपको ना, उसका अंदर तक घुस जाते हो। और माइंड रीडिंग बहुत हिडन पावर है। तो माइंड रीडिंग समझ में आ गया? तो आपको कोई भी बोलेगा ना, मुझे पता है तुम्हारा क्या चल रहा है, मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, तो आपको यहाँ से समझ जाना है कि आई नो यू डोंट लव मी। ये माइंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि पर्टिकुलर लेडीज लोग करते हैं, लेकिन किसी से तो हम्म। कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं रहता है इसमें, लेकिन दे यूज अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स। सर एक चीज और हमको बताइए, आप अगर कोई आपको सडनली वो है कि आप बहुत चालाक हो, उसको किस तरह से उसको रिप्लाई करना है सर? आप बहुत चालाक हो, देखो मैम, आपको तो कन्वर्सेशन में उसको कहीं भी कहाँ लेके जा सकते हो, हाँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि सर आप भी चालाक बनो, दुनिया में सब कुछ चालाक बने, तब ना दुनिया को बेटर कर सकते हैं। आप चाहते हो क्या बेवकूफ मैं होने के लिए? तो इसे मैंने उनको बोला था, मैंने उनको बोला था कि मैं आपको देखकर ही तो चालाकी सीखा है। मैंने हाँ। उनको बोला था कि मैंने तो आपको देखकर ही चालाकी सीखा है। मैं चालाक थी नहीं, बट मैं आपको देखकर के सीखी हूँ, क्योंकि आप खुद भी चालाक हो। तब नहीं पता था ये। हाँ, कोई तब बोलते नहीं ना, पता था मुझे ये वर्ड। हाँ, जैसे कि आपको कोई बोलता है ना चीजें, जैसे कि मुझे कोई बोलता है गौरी तो बहुत मनी माइंडेड हो, हाँ, जी। तो ऐसे ये, तो यस मनी है। माइंडेड, मनी बिल्कुल। मनी माइंडेड तो होना ही चाहिए ना, वो तो सही तरीका है, जो मनी माइंडेड होना तो सही है ना। मुझे भी कई लोग बोले कि आप पैसे के पीछे बहुत भागते हो, बोले हाँ, क्योंकि पैसे मुझे चाहिए, तो मनी माइंडेड होना पैसे का जरूरी है काम ना। करना ही है। तो मनी माइंडेड बिल्कुल होना सर। अच्छी चीज है ना। आप चाहते हो क्या, मतलब कि गरीब हो ना, आपको ऐसा है कि किसको पैसा माना गरीब हो ना, आपको ऐसा चाहिए क्या? यू कैन आस्क हम्म। दिस चीज। तो सेकंड लिखिए कि जो पैटर्न है उसको बोलते हैं हिडन स्पीकर। क्या बोलते हैं? हिडन स्पीकर। देखिए, मैं ना पूरा टेक्निकल लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि जो टेक्निकल लैंग्वेज को थोड़ा सा मैं चेंज करके बोल रहा हूँ। अगर आपको कभी भी कोई और कहीं पे भी पढ़ोगे, अगर कोई इस टाइप का वर्ड्स बोल देगा, तो आप समझ जाना कि हिडन स्पीकर के बारे में बोल रहा है। लॉस्ट परफॉर्मर टेक्निकल वर्ड है, हाँ, लेकिन इसको याद रखोगे ना बहुत दिक्कत होगा, हिडन स्पीकर याद रख लोगे, हाँ। तो हिडन स्पीकर पैटर्न में क्या होता है, सुनो पहले। हिडन स्पीकर में क्या होता है ना, मतलब कि यहाँ पे आपका ना क्लाइंट को कुछ मतलब की चीजें बोल रहे हो, लेकिन ना उसका कोई माए बाप नहीं है, मतलब कि इसका कोई ये नहीं, जैसे आप सोचोगे जो दिखता है वही बिकता है। हिडन स्पीकर मतलब ये बात को कौन बोला है, लेकिन ये हमें सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा काम करता है, हाँ कि नहीं? जो दिखता है वो बिकता है, समझ में आया? कौन बोला है मुझे बताओ? गंदा है पर धंधा है, उन्होंने ये कहा है। गंदा है पर धंधा है, कौन बोला है? वो छोटी रहेगी, उनको उनका नाम तो अभी। ये यहाँ पे स्पीकर क्या है? साइलेंट है, लॉस्ट परफॉर्मर है। कौन बोला है पता नहीं। कौन बोला है पता नहीं। अरे पैटर्न क्यों काम करता है? क्योंकि सब जो जितने भी लोग हैं तो ना, उनका ड्रीम्स होता है, टैलेंट होता है, करेज होता है। और आप अगर इस पैटर्न को यूज कर दोगे खाली, जैसे कि इसके लिए क्या क्या सोसाइटी में होता है मैं आपको बोल देता हूँ, हाँ। अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। कितने लोग समझ में आए मैं क्या बोला? अच्छे के साथ अच्छा ही होता है।
जैसा करोगे वैसा मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन ये सब पॉजिटिव मिल्टन है, हाँ कि नहीं? क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, अच्छे के साथ अच्छा होता है। तो ये जो हिडन स्पीकर क्या कर रहा है, आपके अंदर में अच्छाई को बाहर निकालने के लिए ट्राई कर रहा है। अगर कोई है जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब आपके अंदर में वो पर्सन फियर क्रिएट कर रहा है कि भैया कि तुम अगर बुरा काम करोगे तो तुम्हें बुरा होगा। बट ट्रूथ ऐसे नहीं है। ट्रूथ है, ये ट्रूथ नहीं है। मैं इसके लिए बोल देता हूँ, ये ट्रूथ नहीं है, बल्कि लोग ये हिप्नोसिस है, ट्रूथ नहीं है। ऐसा होने से दाऊद इब्राहिम जैसे लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट के होके पूरा आराम से कैसे रहे। दुनिया के इतने बड़े बड़े क्रिमिनल जो इतने बड़े बड़े पैसे लोग एकदम पूरा जिंदगी भर पूरा ऐसी की है, आराम से मरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा कुछ ही नहीं। ये आपको हिप्नोसिस करने के लिए सही है, और सोसाइटी के लिए भी पॉजिटिव हिप्नोसिस है। नहीं तो सब लोग ना कुछ करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके लिए हम भी पढ़ाते नहीं है सब चीजें। किसी का माइंड में बैठ गया है इस चीज, हाँ, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सर ये पीछे आवाज आ रही है, शादी ये तो नरेंद्र सिंह रावत के से, तो उनको सब बोलो पीछे कुछ बैकग्राउंड में बंद कर दो। सर शादी तो इसमें एक बात समझ में नहीं आई सर, हम्म। कि ये माइंड रीडिंग कैसी हुई मतलब। ये माइंड रीडिंग नहीं, ये हिडन स्पीकर है ना। ये माइंड रीडिंग नहीं है। नहीं, माइंड रीडिंग वाले में भी माइंड रीडिंग क्या हुई? माइंड रीडिंग में जैसे कि मुझे पता है तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तो आप मेरा दिमाग को तो पढ़ रहे हो ना। मुझे पता है आप मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम मेरे दिमाग को कैसे पढ़ लिए, आप मेरे दिमाग को कैसे पढ़ लिए? अच्छा, मतलब कुछ भी ये जैसे सेंटेंस बोल के उनको उसके इन्फ्लुएंस कर रहे। अब सोचो उसके फॉर माइंड में है, घुसने की एक कोशिश एक कर। एक वाइफ आके बोलती है लड़ना है उसको, हस्बैंड से मूड बना के आई है। मुझे पता है तुम मुझे और पहले जैसे प्यार नहीं कर रहे हो। उसको कैसे पता? कैसे कुछ हुआ नहीं है, खाली बोलने के लिए बोल दिए, लेकिन पर घर में पूरा वहां पे महाभारत हो जाएगा। सर सर कहीं ना कहीं ये सब नहीं, बातें, हम असल में माइंड रीडिंग को ऐसे समझते हैं ना, वो माइंड में कैसे सोच रहा है ये हम पता लगा तो लेते हैं। ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि क्या आप स्पेसिफिक क्या है माइंड रीडिंग? आप क्यों ऐसे बोल रहे हो कि मुझे, मतलब पहले हम लोग घूमने जाते थे, अभी घूमने नहीं जा रहे, इसका मतलब वही है। स्पेसिफिक क्या है? पहले हम लोग डिनर करने जाते थे, हफ्ते में कभी नहीं जा रहे, हम लोग साथ में मूवी देखते थे। स्पेसिफिक कुछ चीजें नहीं है ना यहाँ पे। नहीं नहीं, ये एक हिप्नोटिक लैंग्वेज है। एज इफ यू आर रीडिंग हाँ, एज इफ यू आर अदर्स। रीडिंग योर ओन माइंड। क्या आप उसको माइंड रीडिंग हाँ इसके ये लिए बोला था कि आप एज्यूम करते हो। लेकिन इसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। मुझे पता है यार, तुम कर लोगे। तुम अलग टाइप के इंसान हो, तुम कहीं से भी उड़ जाओगे। एक सेकंड में, गुरु जल्दी आ जा, उसको करना है रीडिंग। घर में हो, एडिटिंग करना है, जल्दी आ जाओ। एडिटिंग करना है, जल्दी आ जाओ। ये सब माइंड रीडिंग है, मुझे पता है। मतलब कि आप न्यूरो कोच में एकदम सुपर सक्सेसफुल हो गए। हिप्नोटाइज, ये वर्ड सुन के ही आपको लगता कि नहीं लगता कि यू गेट एनर्जी? तो इसको आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉजिटिविटी के साथ में। हिडन परफॉर्म कैसे है? जैसे कि शादी तो स्वर्ग में बनता है, किसने कहा? माइंड रीडिंग के बजाय माइंड इन्फ्लुएंसिंग नहीं कर सकते? ये हम लोग इन्फ्लुएंस। ने बना है, जो लोग बना है, जो नाम दे दिए बेटा। जैसे ठीक कि है, ठीक है, मैं नहीं ठीक है। बनाया हूँ, जो जो इसके जैसे मिल्टन एरिक्सन बना है, तो वो लोग एक टर्म यूज किए हैं, हम लोग इस तरीके से पढ़ाया गया तो हम लोग इसको बोलते हैं। फिर हमारा मैं पढ़ाने के टाइम तो कुछ भी एग्जाम्पल दो, कुछ भी समझाना हो, मेन तो काम आना चाहिए, वो वर्ड से कोई मतलब नहीं है। आपको समझ आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है बोल के। जैसे मैं जिस ओके। तरीके से आपको मेटा सिखाया, अगर आप पर्टिकुलर एनएलपी की जो जार्गन्स में सिखाते, तो आपको बोलोगे मैं तो सर सिखाया नहीं है बोल, कैसे बोलोगे? लेकिन मैं अलग तरीके से घुमा के सिखाया, जिसमें आपको ईज हो जाएगा, फट से समझ जाओगे कि सीधा क्लैरिटी के लिए चाहिए। वो लोग इतना सारा जार्गन्स यूज कर देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं जार्गन्स को हटा देता हूँ ज्यादातर, जहाँ पे लोगों को कंफ्यूज होगा बोल के। अब देखो कि यहाँ पे आ गया कि जैसे कोई बोलता कि शादी तो स्वर्ग में बनता है। अब हिडन स्पीकर कौन है, कौन बोला शादी स्वर्ग में बना है? कौन बोला? मुझे नाम दो, इमका ढिमका कौन है? हु टोल्ड? कौन बोला चीजें? कोई बोला है? नहीं नहीं सर। लेकिन जब आप सुनते हो ना शादी स्वर्ग में बनता है,
तो आदमी हस्बैंड आके बॉटल में मार रहे, थप्पड़ मार रहा, तो फिर भी आप बर्दाश्त करके रहते हो, क्योंकि मुझे तो ये तो शोर का बना हुआ चीज है ना, तो मुझे तो मेंटेन करना है। कितने लोगों को समझ में आ गया? इट्स कहानी तो इन्फ्लुएंसिंग यू। 5 जन्मों का बंधन है। इट्स इन्फ्लुएंसिंग यू, क्योंकि स्वर्ग में बना है। ये सारे चीजें जो सुने ना, लड़की की डोली बाप के घर से उठती है और अर्थी ससुराल से। इसके लिए कितने लड़कियों का लाइफ बर्बाद हो गया, ये पर्टिकुलर एक हिप्नोसिस में। कि हस्बैंड मार रहा है क्या, घर में ससुराल में दिक्कत है, मुंह बंद करके, क्योंकि कोई बोल दिया ना डोली यहाँ से उड़ गया है, अर्थी वहां से निकलेगा, तो अर्थी का ही वो वेट करती है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है डिटेल में कि ये हिडन सर स्पीकर है। ऐसे बातों से कैसे लड़कियां इतना ये हो जाती है और इतना मोटिवेट कैसे हो जाती है, मैं ये ऐसा केस हम तो अपने पास में ही देख रहे हैं सर। हिप्नोसिस, आप हिप्नोटिक लैंग्वेज इतना पावरफुल है ना, किसी को भी पागल कर सकता है। तो खाली वहां से पेन ले आओ बस। अंदर, हाँ खुला रहेगा सेलिब्रेशन। देता रहूँ तो कोई जीएसपी का पेन है तो मुझे फोन करना। वो और वो, जीएसपी का पेन सर हम लोग को भी दे दीजिएगा एक एक तो गिफ्ट में। हाँ हाँ तो फिर मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम तो सर करवा नहीं रहे हो। नहीं, मैं प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम मैं अभी कराऊंगा नहीं, वो एक से नहीं प्रोग्राम है कि सबका, जैसे कि कुछ कुछ मतलब फिनेंशियल इशू है, सब चीज आया, 7-8 लोग की रेडी हुए, तो प्रोग्राम तो करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको भीड़ भाड़ के आप लोग को थोड़ा कमाई करवा दूं। और इसके इसके बाद हम लोग कुछ को करेंगे, कोई जिद में नहीं, फटाफट आपको लगो। थैंक यू लेट्स सर, डू। थैंक यू सो पहले मच। पहले कमाई कर दो, इसके बाद हम लोग करेंगे। थोड़ा गर्मी भी है, कोई दिक्कत नहीं, वो प्रोग्राम तो होगा ही होगा, लेकिन लेट्स स्टार्ट। मतलब कि सर अल्टीमेट अभी नहीं हो रहा है ना। अल्टीमेट अभी में नहीं कर रहे मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा इशू है। मैं चाहता हूँ कि आप उस पैसा को अभी आप लैंडिंग पेज में इन्वेस्टमेंट करो और थोड़ा सा कमाई स्टार्ट कर दो। देन विल डू इन ए मुझे तो बिगर आपका वे। ऑफर पूरा याद रहेगा, डायरी में लिख करके रखी हो। परफेक्ट। मैं नहीं भूलने वाली हूँ। नहीं नहीं, भूलो मत। तो मैं तो ट्रेन का टिकट भी करा दिया था। मैं तो लेते लेते रुक गई, मैंने झटक में मना किया कि रुक जा, पहले पूछ लेती हूँ एक बार, इसके बाद जब सुना बोले तो मना कर दिया कि अभी नहीं टिकट नहीं नहीं लेना है। नहीं। 7 लोग हुए, एक एक को मैं कॉल किया था, तो 7 लोग में रिट्रीट कैसे करेंगे? और एनएलपी वालों को बस यहाँ पे एटलीस्ट 25-30 लोग का था। इसके लिए बोला कि चलो थोड़ा सा इनको सबको आगे बढ़ा, तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं सबका इसलिए। 17th को मेरा टिकट था। ये है ना, जब कहाँ स्टूडेंट करा बढ़ पूरा? जाएंगे तो ये यस है, सर। प्रोग्राम भी बड़ा हो जाएगा। कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में आपके स्टूडेंट भी और ज्यादा बढ़ जाए, तो नहीं फिर नहीं, हाँ कम से कम उसको कर सौ लेंगे। दो सौ लोग तो इसको तो आप कैंसिल कर दोगे, अभी कुछ नहीं होगा अभी फटाफट, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग को अभी मई 15 तक सब अपना अपना ना स्टार्ट करो क्लोज। जो पहला बैच है कोर्स लॉन्च करो, सेकंड बैच 10 क्लासेस और है, आप लोग का सेल्स खाली बाकी है, और इसके बाद 1 टन बैठो, स्टार्ट वर्किंग, कुछ भी चीजें नहीं है। मतलब कि पहले तो कूदो, समुंदर में कूदना पड़ेगा। अपना लैंडिंग पेज सबसे जरूरी है। लैंडिंग पेज होने के बाद अपना लीड मैग्नेट क्या है, मैं सबको एक बार एक क्लास लूंगा। अब नेक्स्ट क्या करना है बता दूंगा, कि लीड मैग्नेट क्या होगा, लैंडिंग पेज क्या होगा, एड रन कराओ, लोग आएंगे फटाफट मेरा इसमें भी। लैंडिंग पेज बन गया है सर, बस अभी ये क्लास खत्म होगा आपका, उसके बाद से स्टार्ट वेरी कर गुड। देंगे। मैम एक हफ्ते के अंदर में ये खत्म हो रहा है सब कुछ। एक, हाँ तो मेरा भी स्टार्ट सर, 5 तारीख को वेबिनार कर रहे हैं, वेरी फिक्स गुड। फाइनल है। मेरा 7th बैच स्टार्ट हो रहा है, और इस बार मेरा भी जो है अच्छा खासा हम लोग को आया है मेटा एड्स। यस सर, कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक सर, यू। सुना मैंने, मैं आपका खबर ले रही हूँ। राम प्रताप जी आ गए ना टीम हाँ, कांग्रेचुलेशन। में। अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है सर, अपना कम्युनिटी और बड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी और जाएगा मैम, अभी तो इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि आपको बताऊंगा फाइनली अभी। हम्म, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो काम करता है ना, मैं उसको ही समझाऊंगा आप लोगों को, कैसे मैं क्लोजिंग करता हूँ, क्या करता हूँ, उसको पूरा साइंस बता दूंगा सेल्स के दिन में, कि ये ऐसे ऐसे करना है बोल के। और एक चीज याद रखो, जिसका पास जो काम नहीं करेगा अपना प्रोग्राम को लेके, जिसका प्रोग्राम पावरफुल नहीं होगा, वो सेल्स कर भी देगा तो आगे जाके नहीं बेच पाएगा। अगर आपको लंबा टाइम काम करना है, तो आपको प्रोग्राम, आपका सारी चीजें बहुत पावरफुल ही बनाओ। कोई चीज को ऊपर ऊपर से सरफेस एरिया से करोगे तो नहीं होगा। कितने लोग क्वांटम ज्वाइन अभी कर रहे हो प्रैक्टिस? कौन कौन क्वांटम कर रहे हो? हाउ डू यू फील, अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, अच्छा लग रहा है। आप तो, अब तो इसके पहले भी कुछ कुछ चीजें थी जो पहले आपने बताए थे, तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा रेगुलर चल भी रहा था। और Perfect. अभी अभी जो किए हो आप, तो अभी और भी अच्छे से अभी हो जो रहा है। ANT जो जो कॉन्सेप्ट सब है ना, उसको ध्यान दो। लेकिन आप नेगेटिव हिडन स्पीकर कैसे है? नेगेटिव, जैसे मैं बोलता हूँ कि हर कोई ना सक्सेस के लिए नहीं बनता है। फिर से बोलिए मेरे साथ। हर कोई सक्सेसफुल नहीं बनता है।
हर कोई कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। नहीं बनता। जैसे कि कोई अभी ना कोचिंग बिजनेस स्टार्ट हर किया कोई होगा थोड़ा बहुत, सक्सेसफुल हाँ, नहीं बनता। और उसका वेबिनार ना थोड़ा फेल हो गया होगा, हाँ, और उसके सामने मैं बोल दूंगा हर कोई ना, मतलब कि कोचिंग बिजनेस में ना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसका तो गया पूरा करियर खत्म हो गया। हाँ कि नहीं? हाँ, समझ में आया कैसे? काइंडली म्यूटेड रखिए। कोई बोलता है कि आपको बोलता है कि कुछ लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये क्या है? कुछ लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एक नेगेटिव हिप्नोसिस है। नेगेटिव। कितने लोग को अभी समझ में आया? यस सर, समझ में आ रहा है सर। तो कभी कभी जैसे कोई सुनते हो ना, कोई बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते, हर काम सबसे होगा नहीं, तो ये सारे कहीं ना कहीं से आपको ये कर रहे हैं। अगर इसको आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, जैसे कहीं पे आपको कोई बोल रहा है कि मुझे लगता है कि तुम इसी में कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है आ, कुछ कुछ लोग, हर कोई हर काम अच्छा से नहीं कर सकता, इसको ये ठीक रहेगा। हर कोई हर काम अच्छे से नहीं कर सकता, इसको, ये नेगेटिव मिल्टन है, इसको पॉजिटिव मिल्टन में कैसे कवर करोगे? इतना सिंपल है। उसको भगवान बूम। को हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। भगवान ने कोशिश सबको करके तो अच्छा किया माइंड जा दिया है, सकता है। बॉडी दिया है, और इंटेलिजेंस एबिलिटी और दिया है। एबिलिटी दिया है। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ स्पेशलाइज दिया है जो दिया है। वो इंसान कर सकता है। लेकिन भैया एक बात बताओ, ये तो हिडन स्पीकर है ना। प्रत्येक व्यक्ति में, हाँ, ये कौन कौन सर बोला? प्रत्येक व्यक्ति में। हाँ, समझ गया आप जो बोले, और कौन बोला इसमें हिडन स्पीकर का? कौन बोला भगवान ने दिया है बोल के? ये हिडन स्पीकर है, लेकिन ये पॉजिटिव हिडन स्पीकर है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर और एक बार हाँ। बोलिए। जैसे कि कोई बोलता है कि हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता, जैसे कि आप अभी सेल्स नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको बोल दूंगा हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता, तो आपका तो नेगेटिव हिप्नोसिस हो गया, आप खत्म हो जाओगे, ट्राई ही नहीं करोगे, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं, बोलोगे, हाँ, हाँ कि नहीं? अगर मुझे अभी मिल्टन यूज करना है, बोले कैलाश जी देखिए, भगवान ने ना सबको बॉडी दिया है, माइंड दिया है, एबिलिटी दिया है, सीख के प्रैक्टिस करके आगे बढ़ने के लिए। सेम स्टेटमेंट आपको अभी क्या कर देगा, एम्पावरफुल कर देगा। और सेम स्टेट अगर मैं स्टेप ये बोलना अलग कर दूंगा, हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बनता है, तो आप अगर आज 10 कॉल किए थे, पहला दिन था, और आपको मैं ये चीज बोल दिया, आप छोड़ दोगे सेल्स, हाँ कि नहीं? तो कितने लोग को समझ में आ रहा है कि हाउ इट्स इम्पैक्टिंग पॉजिटिवली, हाउ इट्स इम्पैक्टिंग नेगेटिवली द पैटर्न्स? एक क्वेश्चन है सर। हाँ। जहाँ आपने बोला कि ये हर कोई हर कुछ कर सकता है, सीख सकता है, सीख कर कर सकता है हम्म। कुछ भी, हम्म। मगर जब मैं वैल्यू देखने जा रहा हूँ कि करियर ठीक करने के लिए मेरा वैल्यू में नहीं है, हर किसी के हर वैल्यू में नहीं है, ये तो दो एकदम डिफरेंस हो रहा है ना। देखो, ये जो लैंग्वेज होता है ना, मिल्टन, मिल्टन स्पेसिफिक सोचता नहीं है। जैसे मैं बोला ना, जैसे कि यू कैन डू मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो लॉजिकली सोचेगा नहीं, मैं वैल्यू में हूँ नहीं हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम हो, वो वहां पे इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी सेल्फ हेल्प बुक है, जितना भी मोटिवेशनल ट्रेनर है, जितने भी थेरेपिस्ट है, जितने भी कोचेस है, ये लोग 90% क्योंकि मिल्टन लैंग्वेज यूज करते हैं, तो लोग इन्फ्लुएंस करके ले जाते हैं। क्योंकि आपका वैल्यू जो है, वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो ना, बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हो ना, हम लोग एनएलपी में तो यही तो पढ़े हैं ना। हम्म। ओके, जब आप एनएलपी में पढ़ रहे हो तो वो मेटा में पढ़ रहे हो। बात के साथ तो ठीक नहीं है, मैच नहीं कर रहा है फिर से बोलिए। कि हर कोई हर कुछ कर सकता है। हाँ, ये बात तो झूठ नहीं है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो पहले आउटकम को सोचो, क्या सोचना है? आउटकम। मुझे यहां से क्या आउटकम निकालना है? आपको जैसे आउटकम निकालना है, आपको ऐसे कम्युनिकेट करना है।
आपका कम्युनिकेशन के ऊपर में डिपेंड करता है कि क्या आउटकम आएगा। जो लोग, आप अगर सेल्स करने के लिए ट्राई कर रहे हो, आपका सेल्स नहीं हो रहा है, मतलब आप इस तरीके से कम्युनिकेट किए कि वो सेल्स नहीं होगा। ओके। आप अभी सेल्स किए और वो आपको पैसा दे दिया, तो आप इस तरह से कम्युनिकेट किए कि वो आपको पैसा दे दिया। क्योंकि यही आदमी, जैसे कि आप सोचो कि और किसी के क्लास में जाते और वहां पे 20,000 नहीं देते, हाँ, अब मेरे पास यहाँ आए और मुझे 20,000 दिए, हाँ, या यहाँ पे 75,000 दिए, तो क्या फर्क है? बिकॉज आई वॉज कम्युनिकेटिंग टू टेक मनी फ्रॉम यू। कितने लोग समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव हिप्नोसिस करना सही है, क्योंकि यू आर एक्सचेंजिंग वैल्यू। लेकिन सेम चीज कुछ कुछ जो कोचेस होते हैं ना, वो समझ जाते हैं, तो वो हिप्नोटाइज तो करते हैं, लेकिन वो वैल्यू और क्रिएट नहीं करते। बेचने के टाइम खाली लैंग्वेज में हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज करके बेच देते हैं, क्योंकि हिप्नोटिक लैंग्वेज में आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। आपको वैल्यू वैल्यू से कुछ समझोगे नहीं। हिप्नोटिक लैंग्वेज में, वही, हाँ, हाँ वही मैं पूछने वाला था, उसे अपॉर्चुनिटी और ये थ्रेट, इसको कैसे मैंने डिस्टिंग्विश कैसे करें? ओके, मैंने वेरी कोई, आपको कौन सा डायरेक्शन में वो ले रहा है? वेरी नाइस। पहले चीजें, कोई अगर जो कोई भी पर्सन कोई भी चीजें बेचने के लिए ट्राई कर रहा है, कुछ भी ट्राई कर रहा है, तो आप सिक्योर जोन को देखो। सिक्योर जोन मतलब कि ए जो रिस्क लेने के लिए दे रहा है, ये रिस्क को मैं रिवर्ट करने के लिए कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं जानता हूँ क्या चीजें होगा, तो जैसे कि मैंने न्यूरो कोच में भी और अपना एनएलपी प्रोग्राम में भी मैं रिफंड पॉलिसी रखा हूँ, और 5th डे में याद दिलाता हूँ किसको पैसा लेना है बोल के। तो जो पर्सन 5 डे के बाद भी रिफंड लेके नहीं कर रहा है, बिकॉज उसको एग्जैक्टली ही इज गेटिंग द वैल्यू, दैट्स द रीजन वो कंटिन्यू कर रहा है। तो आपको ये चीज देखना है कि वो रास्ता दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर वो रास्ता नहीं दे रहा है आपको, रिफंड का या कुछ चीज का, तो आपको स्कैम कर सकता है। क्लियर? हिडन स्पीकर क्लियर हो गया सबको? सर अभी अभी और चलेगी क्या क्लास? सर मेरे को कुछ काम था। हाँ मैम। जी। तो अब क्या होता है ना, जैसे कि सोचो कि कोई गांव का एक लड़का है जिसको डांस पसंद है, हाँ, बट ना वो डांस किया और लोगों ना उसको ना हंस के उड़ा दी। और वहां पे आके कोई बड़ा इंसान को बोल दिया कि बेटा, दुनिया तो कुछ भी कहता रहेगा, पर असली जीत तो उसका होता है जो अपना रास्ता खुद ढूंढता है। इसको मेरे साथ बोलिए तो। अभी जैसे कि दुनिया कोई तो कोच कुछ दुनिया भी। तो कोचिंग में कुछ भी आके कोई बोलता बोल है। दिया, अबे तू, तुम्हें तो आधा बात हाँ। करना नहीं आता, तुम कोचिंग करेगा। मैं ये बोलता हूँ कि लोग तो है, मैं बोलता हूँ ना, हर लोग तो है आपको बुरा बोलने के लिए, कम से कम आप तो खुद से अच्छे से बात करो। कितने लोगों को समझ में आया? तो दिस इज मिल्टन पॉजिटिव। ये बात कोई बोला है क्या? ऐसा कोई बोला नहीं, ये हिडन स्पीकर में है, लेकिन मैं यूज करता हूँ इसको एज ए हिप्नोसिस। कितने लोग क्लियर हुआ? सडनली इतना स्टेटमेंट उसको एम्पावरमेंट कर देगा। कोई कोचेस है, कोई बोलेगा कि, जैसे कि, ओके फाइन फाइन, हाँ वेरी गुड, एक जन का मुझे याद आ गया। आई थिंक किसका स्टोरी है, वो आइंस्टाइन का स्टोरी है या तो हॉकिंस का स्टोरी है, आई डोंट नो। जिनको घर आए तो उनको एक चिट्ठी मिला, चिट्ठी मिला, और उस, आइंस्टाइन का ऑल्बर्ट सही, आइंस्टाइन का ही है अल्बर्ट सर। आइंस्टाइन। आइंस्टाइन हाँ, आइंस्टाइन हाँ। का। तो उनको चिट्ठी मिला घर में कि आप अपने बेटे को स्कूल मत भेजो, आपका बेटा डिजेबल है, वो हमारे स्कूल के लायक नहीं है। तो उसके बेटे को उन्होंने स्कूल नहीं भेजा। तो वो बोला, मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ मम्मी? तो बोला कि तुम्हारा स्कूल वाले बोले कि तुम इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो, स्किल हो, कि तुम्हें स्कूल की ज़रूरत नहीं है, और पापा तुम को। अपने आप मतलब बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो बोल के, हाँ। फिर उनके मम्मी ही उसको पढ़, और ये स्टेटमेंट, ये प्योरली हिप्नोसिस था, पॉजिटिव हिप्नोसिस। हाँ 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 हाँ, ठीक बोल रहे हैं। तो ये चीजें नहीं, थॉमस, ये चीज था, हाँ याद आया। तो ये चीज था कि ये प्योर क्या था, उनका बेटे को वो हिप्नोसिस कर दिए। मैं तो एक काम पापा इन बालका ने पूरा है इनका।
मैं म्यूट रखो, म्यूट रखो, म्यूट रखो। वो अपने बेटे को हिप्नोसिस कर दिए और इतना सारा इन्वेंशन वो पर्सन कर लिया, ये सब चीज कर लिया। अगर बचपन में उनको नेगेटिव मिल्टन यूज किया था कि तुम्हारा इस टाइप का हुआ तो खत्म हो जाता, है कि नहीं? तो आपके बातें आपके बच्चों को आपके ऊपर भी काम करता है। आप खुद को भी तो ऐसे बोलते हो ना, ऐसे जी, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ होता नहीं, ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं, ये सब चीजें। हाँ। तो यहाँ पे बेटा दुनिया में तो देख बेटा, दुनिया में तो सब कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन जो अपना रास्ता, तुम अगर अपना रास्ता बनाना चाहोगे ना, तुम्हारा रास्ता दिखते जाएगा। तुम्हारा रियल विक्ट्री ना बेटा, तुम अपने आप को ना स्ट्रांग करो। तो ये जो डायलॉग होता है ना मूवी में, ये सारे डायलॉग सब हिप्नोटिक लैंग्वेज में होता है। कितने लोगों को समझ में आया? जितने सारे डायलॉग होता है वो सारे 90% डायलॉग हिप्नोटिक लैंग्वेज में होता है। इसके लिए हमें वो बहुत मजा आता है, क्योंकि वेग लैंग्वेज है। अब बाहुबली मूवी देख लो, थ्री इडियट्स देख लो बैठ के, सारे बाहुबली देखो, बाहुबली, क्योंकि मैं अभी जैसे कि रिसर्च कर रहा था। अच्छा क्या होता है ना कोचिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि मैं पढ़ा था, ये क्या था, मैं करता हूँ, लेकिन कभी कभी ना एग्जैक्टनेस ना निकल जाता है क्योंकि इतना सारा चीजें हैं। लेकिन पढ़ाने से पहले जब थोड़ा रिसर्च करने जाता हूँ ना, तो समझ में आता है कि मतलब कि ये जो मार्केट है, ये कितना ज्यादा हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज करता है। पर्टिकुलरली जो एड होता है ना, वो एड में पूरा हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज होता है। डर के आगे जीत है, कौन बोला है? माउंटेन ड्यू। लेकिन ये अरबों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है कि नहीं? डर के आगे जीत है। ठंडा बोलने से, कौन बोला है? कोई बोला है? हिडन स्पीकर। और एक हिप्नोटिक सेंटेंस किसी का लाइफ को बिलीफ में, लव में, आइकन में कन्वर्ट कर सकता है। एक एक चीज याद रखिए, जितने भी पर्सन है ना, एवरीवन हैव ए हिडन आर्टिस्ट, एवरीवन हैव ए साइलेंट स्पीकर। हर पर्सन के अंदर ना कुछ स्ट्रेंथ है। तो आप ना उनको कान में ना व्हिस्पर कर दो। आप अगर जो बीच बीच में जाके बोलते हो ना, यू कैन डू इट। अपने बच्चों को भी जो बोलते हो ना, यू डोंट नो, यू हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ पोटेंशियल, यू हैव द सिम्टम्स ऑफ दिस। ये सब पॉजिटिव बातें बोलते हो ना, इसको ना बहुत बड़े लेवल में वो इन्फ्लुएंस होता है। जब बोला, अरे बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो इससे कंपैरिजन करते हो, तो आप उसको बहुत नेगेटिवली डाल देते हो। किसी को अवेकन करना है तो आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। तीसरा मॉडल है, लिखो पैटर्न 3, कॉज एंड इफेक्ट। क्या लिखे? है कॉज ना? एंड इफेक्ट। कॉज एंड कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट। ये पैटर्न क्या होता है? ये बहुत कॉमन पैटर्न है। हाँ, ये कोई लोग इसमें पूरा ट्रैप्ड रहते हैं, जिंदगी भर भी ट्रैप्ड रहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है ना, दो कोई दो चीज को ना मतलब कनेक्ट करना, मतलब कि कोई एक चीज को दूसरा चीज को रीजन मानना। जैसे कि अगर आपको कोई बोलेगा कि अगर तुम एक बार फेल हुए ना, तुम्हें जिंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगा। ये लड़की हमेशा ना हंसते रहती है, इसका कैरेक्टर खराब है। कॉज एंड इफेक्ट नेगेटिव है। कॉज एंड इफेक्ट समझ में आ रहा है? ये जब भी देखो, जिसको देखो हंसते रहती है, इसका कैरेक्टर खराब है। तो मेरा बात में तो एग्री नहीं करते हो, तो मुझे रेस्पेक्ट नहीं करते हो। मतलब कि इस चीज का रीजन इसमें लेके आना। ये चीजें हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? क्योंकि ये सब क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमंस जो होता है ना, वो मीनिंग हमेशा बढ़ाता है। मीनिंग मेकिंग मशीन है ह्यूमन ब्रेन, और मीनिंग मेकिंग मशीन। और ये जो कॉज एंड इफेक्ट कहाँ से आया है, आपको क्या लगता है कहाँ से आया होगा? कितने लोग का, हम लोग का, जैसे कि मैं थोड़ा देसी बातें करता हूँ। घर में कोई लड़की शादी होके आई, अगर उसका घर में कुछ अच्छा हो गया वो घर में,
हमारे घर में लक्ष्मी आई है। कॉज क्या है? घर में लड़की आई, लक्ष्मी आ गया। ये को इंसिडेंट होता है, पॉजिटिवली ठीक है, आप ऐसे बोलते हो। लेकिन कोई घर में आई और कोई दादी अम्मा कुछ था, कोई ऊपर चली गई, फिर आप क्या बोलते हो? उसका पाँव पड़ते ही वो ऊपर चली गई, इसका पाँव खराब है। तो अब आपको क्या बोल रहे हो? मनहूस आ गई है। हाँ, इमोशनल आप। मनहूस आ गई। हाँ, समझ में आ गया ना क्या हो रहा है? ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, एक कॉज एंड इफेक्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके अंदर में। पॉजिटिवली क्या मैं कर सकता हूँ? पॉजिटिव में कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना विलिंगली, अपना इतना इंटेंसली अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? आप इतना सीरियसली पढ़ा कर, आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बूम। कितने लोगों को समझ में आया पॉजिटिव मिल्टन कैसे होता है? आप छोटे छोटे जो एक्शन ले रहे हो ना, आपको ग्रोथ लेके ही आएगा। छोटे छोटे एक्शन, ग्रोथ। मैं इस चीज को अपना वेबिनार में यूज करता हूँ। जब वेबिनार में वीडियो जो लोग आएंगे, तो वो मैक्सिमम आउटकम उनको मिलेगा, हाँ कि नहीं? कॉज एंड इफेक्ट। मैं हिप्नोटाइज करता हूँ, हिप्नोसिस करता हूँ। ओके। मैं और डेप्थ में जाके हिप्नोसिस करता हूँ, क्या करता हूँ? मैं एक स्टोरी बोलता हूँ आजकल, देखिए ना, हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है जैसे आप एक्ट करते हो, हाँ, जिस तरीके से एक्ट करते हो। तो मैं ए फिर बोला, मतलब ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, मतलब ए इक्वल टू सी, ये फंडा को समझो, हाँ। मैं कैसे कन्विंस करता हूँ, इसको लिखो, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी मीन्स ए इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि मैं बोला कि जैसे कि आप आज रात को बोले कि नहीं, मुझे सुबह जिम जाना है, आप गए नहीं। आप कल 5 लोगों को कॉल करना था, आप किए नहीं। आप अभी ये कर रहे हो, मतलब कि जाके कुछ किसी रिलेशनशिप में टाइम था, किए नहीं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया। आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया कि जो एक बोलता है वो करता नहीं, जो बोलता है करता नहीं। कल बोलोगे कि मुझे 10 लाख का गाड़ी खरीदेगा, तो आप करोगे नहीं। और तब मैं उसको कनेक्ट कर दिया, जब आप स्टार्ट करते हो कोई चीज को फिनिश नहीं करते हो, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे स्टोरी डाला और कॉज एंड इफेक्ट, और यहाँ पे स्टोरी डाल दिया, बूम। लो, धड़ 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 कैमरा ऑन हो गया। अब आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मैं भी सोच रहा हूँ अंदर से। ये मालूम पड़ गया सर को। बट इस तरीके से ये काम करता है कॉज एंड इफेक्ट्स। आप किसी क्या कुछ पूछ रहे थे क्या? एक बार क्या बोलना क्लियर नहीं हुआ। ओके, कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि आप कोई चीज को प्रूव करने के लिए ना, मतलब कि एक एक चीज को दूसरे के साथ रिलेट करते हो। इसका ए रीजन है, मैं दिखा दिया कि क्योंकि अगर आप मतलब कि जो बोल के काम करते नहीं हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे मतलब बिगड़ जाता है। तो मैं यहाँ पे भी बोलूंगा कि आप अगर यहाँ पे मेरा क्लास में आके आधा अधूरा करोगे, सो के करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव हो जाएगा। मैं उसके साथ अभी डाल दिया, क्योंकि आपको मैं बोल दिया। अभी कौन इसका अभी ड्रीम 11 का एड आ रहा है, देख रहे हो? ड्रीम 11 का एड में वो रणवीर सिंह को आमिर खान पूछते रहता है, ओके सेल्स का कौन सा मूवी? रॉकेट सिंह। इसका कौन सा चीज? ए सिंह। ओ सिंह बोलता है, लास्ट में सबसे सुपरस्टार कौन है? रणवीर सिंह बोल देता है। और रणबीर कपूर नहीं बोल पाता है, क्योंकि ब्रेन को आप ट्रिकी चीज में फंसा सकते हो। तो ब्रेन को मैं एक नैरेटिव से लेके दिया कि कैसे सबकॉन्शियस। अब मैं यहाँ पे फियर फैक्टर भी क्रिएट किया ना, कि तुम्हारा सबकॉन्शियस बिगड़ जाएगा, तो लोग और थोड़ा अलर्ट में आते हैं। जबकि जो ऑडियो बंदा होगा ना, अगर वो बिना वीडियो के अभी आएगा ना, वो आराम से पढ़ाई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंस है जितने लोग वीडियो में आए, ताकि मैं उनको स्टडी कर सकूं, उनका बॉडी लैंग्वेज को। अगर वो मुझे जितना, क्योंकि मेरा पास क्या है, विजुअल है,
ऑडियो है, काइनेस्थेटिक है, तीनों चीजें। मैं जितने लोगों को ऑडियो के थ्रू, काइनेस्थेटिकली, वीडियो के थ्रू सब देखूंगा, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा। ज्यादा ऑब्जर्वेशन, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, यू कैन सेल मोर। अब जो छुपा हुआ है ना, उसका ब्रेन, उसका तो विजुअल पार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा ना। तो आप जो वीडियो मोड में बुलाते हो, तो वीडियो मोड में जो बुलाते हो, तो टू फॉर यू, नॉट फॉर देम। कितने लोगों को समझ में आया आज? मुझे सर 1 साल के बाद बताएं। सब सारे सीक्रेट्स बता रहे हैं आज आपने। तो क्योंकि तुम लोग को कोच बनोगे भी ना, तो थोड़ा बहुत तुम लोग को हाँ। समझाना पड़ेगा एग्जैक्टली हम्म। क्योंकि ये सारी चीजें पॉजिटिव हिप्नोसिस है। कहीं पे भी क्यों मैं रिवील कर पा रहा हूँ? क्योंकि नेगेटिविटी है नहीं, क्योंकि मेरे अंदर तो कुछ स्कीम्स काम नहीं है ना, तो मेरे अंदर तो देना ही है ये चीजें। लेकिन आपको थोड़ा पुश करना पड़ता है। मैं सेल्स के दिन में आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट समझा दूंगा कि आप एनीबडी कैन पे। बहुत लोग से आप मतलब पैसा दे सकते हैं। मेरा जो दिक्कत होता था ना, मेरे को लीड उतना नहीं मिल रहा था, बट अभी लीड मिलना स्टार्ट हो गया, तो क्लोजिंग बूम करना स्टार्ट हो गया है। ये चीजें परसेंटेज में देख रहा हूँ कि क्या परसेंटेज आ रहा है। क्वांटम में परसेंटेज बोलो, क्वांटम में परसेंट है 50%, 60% क्लोजिंग हुआ। कितना होता है? 60%। मैक्सिमम आपको पता है कि नहीं कितना होता है एक्चुअली कोचिंग इंडस्ट्री में? 10 से 20% कितना होता है? 10 to 20%। अगर आप 10% करते हो तो ओके, 20% कर दो, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड। मतलब व्यूअर्स पे बिलियंस को अब लगता है क्रॉस ही कर जाएगा सर। क्या मैम? आपका जो वीडियो एड रन के लिए जो आपका वीडियो चल रहा है, वो उसका व्यूज देखे उस पे कितना है सर? नहीं, मैं देखा नहीं, आप देखे हो क्या? अरे सर बहुत बहुत ज्यादा है, आप एक बार चेक कीजिएगा आपका वीडियो का व्यूअर्स। अरे मैं, मेरा ना एक वीडियो ना कोई काम कर गया, मेरा वो लड़का बोल रहा था कि सर आपका एक वीडियो ना बहुत खतरनाक परफॉर्म यस कर। सर, वो आपका पहले का वीडियो है जो बहुत खतरनाक चल रहा है, वो बार बार मुझे तो बार बार दिखता है वो। कोई एक वीडियो मेरा काम कर रहा है, मुझको आज देखूंगा कि कौन। अब मुझे उसका स्क्रीनशॉट होगा तो भेजिएगा, तो मैं मुझे देखा नहीं। ओके सर, मैं आपको मैं वो लिंक ही भेज दूंगी, शेयर कर दूंगी आपको। क्योंकि कितना हुआ है मैं देखा भी नहीं उसका क्या है बोल के। हम्म, तो आपको एक कॉज एंड बहुत। इफेक्ट ना, हाँ। नहीं, अच्छा चल रहा है अभी। मेरे को बहुत ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आया, बहुत कम रेट में इस बार मेरा मतलब आया। 40 रुपये, 50 रुपये में मेरा लीड आ गया इस बार। लास्ट टाइम क्या था तो 90 रुपये आ गया था। पर डे, पर पर डे डे, पर 40 डे। रुपीज। नहीं मैम, एक लीड का। अच्छा अच्छा। मैं 1500 रुपया चला रहा हूँ हर दिन का, मतलब कि 45,000 एक महीने का चलाऊंगा पूरा। तो मैम ठीक है ना मैम, देखिए मैम अभी, अल्ट्रा। अभी मैंने जो लास्ट बार जो चलाया था, मैं आपको थोड़ा बिजनेस बोल देता हूँ। मैं चलाया था 3,000, 4,100 का चलाया। और 4,000 का 100 को चला के मेरा अभी 6 एनरोलमेंट हो चुका है। 5,000 में अगर आपको 1,20,000 का बिजनेस हुआ तो तो ये जिस दिन आप सेल वाला पार्ट सिखाएंगे ना सर, तो थोड़ा सा इस पे भी हम लोग को थोड़ा सा इस पर भी चर्चा अरे मैम, कीजिएगा। अब देखो सेल्स वाला जो पार्ट दिखाता हूँ ना, दिखाओ अभी। हाँ चलेगा, 10 मिनट। तो यहाँ पे मैम सेल्स, मैम देखो सेल्स सिंपल फंड है। सेल्स का सबसे बड़ा, अभी मैं सीक्रेट बोल दिया। आप समझते हो कि सेल्स जब आप पढ़ा देते हो इसके बाद स्टार्ट होता है, वो गलत है। सेल्स तब स्टार्ट होता है जब आप अपना वेबिनार, जब आपको वो एड देखते हैं ना, वहां से आपका सेल्स स्टार्ट हो रहा है। तो राइट सर। आपको जो प्रोसेसिंग करना है पूरा, वो एड से लेके आपका लैंडिंग पेज से लेके आपका पिचिंग स्टार्ट होने से लेके लास्ट तक आपका सेल्स है। ये गलत फहमी में नहीं रहना है कि मैं जैसे कि आप लोग पूरा सब कुछ पढ़ा देते हो, लास्ट में बोलते हो कि इसका 500 रुपया जिसको ज्वाइन करना है ये फोन पे है दे दो। ऐसे ऐसे नहीं होगा। दिस इज ऐसा मैंने वेरी देखा इंपॉर्टेंट। है कई का, एक दो का है, मैंने फीमेल का ही देखा है ऐसा इस टाइप का वेबिनार। नहीं, ऐसे नहीं। आपको आपको मैं पूरा जैसे मैं करता हूँ पूरा करा कर दूंगा, ऐसा ऐसे स्टेप करो। अभी कॉलेज तो जो मेरे मिल रहे हैं अपने कलीग के माध्यम से मिले हैं, जो कैंडिडेट पे जिनको मैं गाइड कर रही हूँ। मैम बट अभी रिकमेंडेशन ना सही है। जैसे मैं मेरा देखोगे तो मैम, मेरा पूरा पहला जो 3 महीना 4 महीना गया ना, तो 4 बेच तक ना मेरा रिकमेंडेशन, 3 बेच तक ना पूरा रिकमेंडेशन था। और जी। रिकमेंडेशन में भी बहुत अच्छा खासा रिकमेंडेशन हुआ था। लेकिन रिकमेंडेशन कुछ खराब नहीं है। रिकमेंडेशन में क्या नाम है, फिर ना आपको बार बार ना बोलना पड़ता है कि हम्म, आप थोड़ा किसी को देख लो, कोई है क्या, ये चीजें आपको बोलना पड़ेगा। ऐसे रिकमेंडेशन नहीं आएगा। यू हैव टू लाइक कि आस्किंग पीपल कि आपका 2 4 लोग को बुलाओ बुलाओ, इस टाइप का रहेगा। तो ये मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल वे नहीं है, मतलब कि बिजनेस को बड़ा करने का। तो बिजनेस को नहीं बड़ा नहीं सर, करने ये का, तो लोग सामने से दिए इसलिए, बट वो तो एड्रन के माध्यम से ही करेंगे उसको। हाँ
हाँ, इसको ऐड रन से ही करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे मैम देखो, कॉज एंड इफेक्ट को अच्छे से रखो, क्योंकि आप लोग को बहुत सारी चीजों को ना इसको यूज करना पड़ेगा। जी। जैसे कि आज मैं तो मेरा बोलूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर रखा है, बस कुछ आप नहीं, सुने वीडियो को फिर से हम देखेंगे सर कोई इसको। दिक्कत नहीं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि ओके, जैसे कि यहाँ था कि देखो, मतलब कि दुनिया में अभी आप यहाँ पे आ गए, आपको दो डोर है। हेलो, समझ में आया? एक डोर है जी। कि आप जाओ अपने से करो, 3 दिन 5 दिन के बाद आपका मोटिवेशन खत्म हो गया, सेम लाइफ जियो। कॉज एंड इफेक्टिव नेगेटिव, फियर क्रिएट कर रहा हूँ, हाँ। हम्म। ना ना, सेकेंड डोर इज एनएलपी फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू हम आपका काम करेंगे, आपका इंटरनल चीज में, आपको सेल्फ डिस्कवरी में, आपको पीक परफॉर्मेंस से। बूम, पॉजिटिव मिल्टन, नेगेटिव मिल्टन सामने रख लिया। कितने लोगों को सामने आया, समझ आया? तो पूरा सेल्स में अगर देखोगे तो लैंग्वेजेस का यूज हुआ है। आप कर सकते हो, क्योंकि तुम मिस्टेक्स किए मतलब तुम आगे ना बढ़ नहीं सकते हो। तुम्हें कोई एक बार रिजेक्ट किया ना, मतलब ना तुम्हें बार बार ये नहीं करेगा। तुम्हारा रिलेशनशिप अगर एक बार खराब हो गया ना, तुम्हारा ना बार बार खराब होने का भी ना चांसेस है। तो ये सारी चीजें किसी को भी नेगेटिव है। नेगेटिव किसी को आप डिसएम्पावर कर सकते हो। कहीं आपको लगता है ना कोई आपको डोमिनेट करने का ट्राई कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहां पे आप इस तरीके से इसको एज ए मैनिपुलेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। मैं बताया था ना एक बार, जाके सडनली किसी को बोल दो आपका तबीयत ठीक है ना, थोड़ा सा डाउन लग रहे हो, इतना बोलने के बाद ना उसका स्ट्रेंथ खत्म हो गया। इसके बाद आप अपना बात बोलोगे ना, यू विल बी इन द अपर साइड्स, क्योंकि वो वहां पे फंसा हो रहेगा। क्या हो गया, मैं कैसे दिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो आपके साथ जो लड़ाई करने का उसका एनर्जी था ना, आपके साथ जो करने का, वो खत्म कर दिया। हाँ, और आपको कुछ बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप थोड़ी गा रहे आप, आपका तबीयत ठीक है ना? तो डाउन क्यों लग रहा है सर, मतलब कुछ कल रात को ठीक से सोए थे? तो आप वो उसमें चला गया पूरा, क्या हो गया, क्या हो गया बोल के, हाँ। अब अपना पेपर दिखाओ, ये प्रोजेक्ट करेंगे, वो प्रोजेक्ट करेंगे, ये साइन कर दो। यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट इस चीज को मैं बार बार बोलता हूँ कि मैनिपुलेशन समझो, लेकिन इसको प्रॉपर जगह में ही यूज करना है। तो यहाँ पे कोई एक चीज को एक दूसरे के साथ किया जाता है। इसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कर सकते हो? अगर आप पढ़ोगे नहीं ना, फेल हो जाओगे। इसको आप अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। एक कॉज एंड इफेक्ट है, हाँ, और वो उसको डरा देगा। उसको पॉजिटिवली कैसे कर सकते हो? ये नेगेटिव हिप्नोसिस है। कॉज एंड इफेक्ट में से पॉजिटिव कैसे कर सकते हो? आप पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। सर, नॉलेज प्राप्त करके पढ़ के मैक्सिमम आदमी बड़ा बन गए। इसमें कॉज, हाँ, एक कॉज है एंड इफेक्ट है, ओके। सबसे अच्छा है कि बोले कि तुम थोड़ा सा भी एफर्ट दोगे ना, तो भी तुम्हें ना अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में का अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। तो पहले उसे इनिशिएट कर लोगे, तुम थोड़ा सा भी एफर्ट दोगे तो तुम लॉन्ग टर्म में तुम अच्छा रिजल्ट ले आओगे। थोड़ा सा जब बोलते हो तो उसका ब्रेन रिसीव करता है, बिना दिमाग लगाए। कोई बोलता है कि आपको, तुम्हें अगर वेबिनार लेने में डर लग रहा है ना, तो तुम अभी रेडी नहीं हो, तुम कर नहीं पाओगे। अगर डर अच्छा। लग रहा है, तुम अभी वेबिनार नहीं ले पाओगे। ये क्या हुआ, नेगेटिव कॉज एंड इफेक्ट। मिल्टन है, नेगेटिव पॉजिटिव ये सर। गॉड है। उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दिखाओ मुझे। सोचो कि आप लोग कोचेस हो, मैं आपको कोई आपको बोल दिया, तुम जब तक डरोगे तब तक तुम वेबिनार में सेल्स नहीं कर सकते हो। ये पूरा बड़े हिप्नोसिस। से बड़ा बड़े से बड़ा सेल्समैन भी डरता ही है, बट बहुत अच्छा कर लेता है। वेरी गुड। बोले कि जितने भी बड़े बड़े कोचेस है सब डरते हैं एंड सब अच्छा सेल्स करते हैं। क्लियर हुआ कैसे? लेकिन आपको लेकिन आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई नेगेटिव कर देगा तो। अगर कोई और इसको कैसे कर सकते हो, कोई बोल रहा है कि नहीं तुम अगर डर रहे हो तो तुम्हारा डर ही ना तुम्हें सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तुम्हारा डर ही तुम्हें और डीप डाउन करके डर के और, आगे जीत है सर, अभी तो आपने कहा। बस वो तो डर, सिंपल सेंटेंस, डर डर के आगे जीत है। बस डर के आगे जीते तुम। समझ आया?
तो अभी पॉजिटिव क्या है, जहां पे आप इमोशन को होप पॉसिबिलिटी स्ट्रेंथन कर पाते हो वो पॉजिटिव है। जहां आप मतलब कि किसी को डरा रहे हो, फेलियर कर लिमिटेशन क्रिएट कर रहे हो, वो हो गया आपको मतलब कि नेगेटिव हिप्नोसिस मिल्टन। कोई अगर ये बोल रहा ना कि तुम बिकॉज तुम फेल हो गए, मैं तुम अनलकी हो, कॉज एंड इफेक्ट कर रहा है। अगर तुम 30 तक शादी नहीं की हो तो तुम्हारे अंदर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉज एंड इफेक्ट है। अगर कोई बोले कि तुम 30 तक शादी नहीं की हो, मतलब लड़की के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कितने लोग गांव में ऐसे हिप्नोसिस करते हैं, बेटा जल्दी शादी करो, जल्दी से शादी करो, तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। दे आर फियरिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कॉन्सेप्ट मिल्टन, हाँ कि नहीं। तो आप उसको इंटरवेन कर सकते हो, कॉज एंड इफेक्ट। कैसे कैसे इंटरवेन करोगे, कैसे इंटरवेन करोगे। सीधा कि तुम जो बोल रहे हो एक को इंसिडेंट है ना, सच है, क्या है। तुम कोई भी चीज, तुम जो भी बोल रहे हो वो कोई से सच है। क्योंकि अगर देखोगे तो ये सच नहीं है, लेकिन एक कॉज एंड इफेक्ट कहाँ से आया मैं बोल दे रहा हूँ। एक कॉज एंड इफेक्ट सबसे ओल्डेस्ट स्टाइल है ब्रेन का। जैसे कि अगर आप अभी आग को छुओगे तो क्या होगा, हाथ जलेगा। हाथ जल जाएगा। ठंडा पानी को पकड़ोगे तो क्या होगा, हाथ ठंडा हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो एक कॉज एंड इफेक्ट तो हमें ये जो इंट्रोस्पेक्शन रियल लाइफ में हो रहा है ना, तो हम इस चीज को बहुत ज्यादा हम इससे हिप्नोटाइज ऑलरेडी है, कॉज एंड इफेक्ट को लेके। तो इसके लिए थोड़ा सा भी सिम्टम्स मिलेगा ना तो हम लोग मान लेते हैं। कभी कभी सुबह मतलब कि घर से निकलते हुए कुछ किसी का चेहरा देख लिए और जाके कुछ दिन खराब हो गया। अब ऐसा आ गया कि अब उसका चेहरा देखने से दिन खराब हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आ गया। और कल इतना स्ट्रॉन्ग हिप्नोसिस हो जाएगा, नेक्स्ट डे उसको जाके देखते ही आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा कि आज मेरा दिमाग क्या होगा मेरा घर में, या क्या होगा ऑफिस में, नौकरी ना चले जाए। तो कितने लोग ऐसा कभी देख चुके हो। रियलिटी में ऐसे तो नहीं होता है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहीं, दिमाग का फितूर। कोई सर बोलता है सर तुम कहावत है ना, जितना जितनी बड़ी चादर उतना पैर पसारो। हम्म, जितने वो तो प्री सपोजिशन है, उसको बोलते प्री सपोजिशन। प्री सपोजिशन अरे मतलब हिडन स्टेटमेंट। स्पीकर में नहीं आएगा क्या? किसमें, हिडन स्पीकर में नहीं आएगा, ये जितने हिडन चादर स्पीकर में उतने आएगा, पैर? ठीक, राइट, हिडन है स्पीकर ना? में आएगा। अब यहाँ पे कोई पर्सन है यहाँ पे, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझो एक चीज है। अगर कॉजेटिव इफेक्ट ट्रैप में है, कोई बोले कि अरे यार तुम अगर 10th में फेल हो गया ना, तुम जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। इस चीज एक किस में आ गया है, कॉज एंड इफेक्ट में। पॉजिटिव इफेक्ट। उसको अगर पॉजिटिव कॉज एंड बनना है, इफेक्ट। हाँ, तो उसको सर मेरे कैसे। पास है एक। हाँ, कोई कोच आया उसको कम बोला कि पढ़े देख। लिखे लोग ज्यादा अमीर जल्दी बनते हैं, हाँ, तो उसके वेरी चक्कर में गुड, मुझे बोले कि ऐसा फील जितने भी होता है। लोग, हाँ, इसको एम्पावर कैसे करोगे। बोले कि भाई सचिन तेंदुलकर ना 10th पास नहीं है, धोनी का ये चीज है, जितने भी बड़े बड़े चीज है, लेकिन उनका स्टडी उनको लिमिट नहीं करता है उनका लाइफ में क्या होने के लिए। तो एजुकेशन इज नीडेड, बट सेम टाइम योर स्टडी डोंट लाइक, आपका स्टडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप सक्सेसफुल कितना हो गए बोल के। दो चार रिफ्रेमिंग कर लोगे, रिफ्रेमिंग इसमें आएगा तो हो गया उसका कॉज एंड इफेक्ट में। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, मतलब ए इक्वल टू सी, ये प्रूव कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे ध्यान देना है, सीधा इक्वेशन को ना ऑर्केस्ट्रा जैसे क्रिएट करना है। कोई भी कुछ भी बोलेगा नेगेटिव कॉज एंड इफेक्ट, तो आपके पास एक पॉजिटिव कॉज एंड इफेक्ट रखो। जितना बड़ा पेड़ उतना जितना जिस पेड़ में ज्यादा फ्रूट्स रहता है वो ज्यादा झुका हुआ रहता है। कितने लोगों को समझ में आया। ओके, ये जो स्टेटमेंट क्या कन्विंस कर रहे हो, जितने अमीर आदमी होते हैं उतने ग्राउंडेड होते हैं, हाँ कि नहीं। किसी को प्रूव करने के लिए कुछ जरूरी नहीं, बस एक कॉज एंड इफेक्ट बोल दे उसको ऑटोमेटिकली माइंड में बैठ गया, क्लियर।
आज बस इसमें ना 9 पैटर्न सिखाऊंगा, 8 से 9। आज मैंने 3 सिखाया ना। आज दिन रात ना 3 को ना पूरा प्रैक्टिस करके कल आना है। मतलब जहां भी कोई बोल रहा है ना, उसका वर्ड्स को ध्यान से सुनो कि बोल क्या सर इसका वीडियो कल मिलेगा सर, ये वाला कोर्स रहा। हाँ इस ऑब्वियसली। क्लास का। कल। ओके सर। इतने को, क्योंकि हिप्नोटिक लैंग्वेज अगर सीख गए तो सेलिंग, कोचिंग, इन्फ्लुएंसिंग, रिलेशनशिप सब खेल सकते हो। सारे चीजों में खेल सकते हो। एंड आपको लगता है कि आप सबसे बड़ा माइंडसेट हटा दो जब आपको लगता है कि आप सेल्स करते हो, जब आपका कोर्स सिखाने के बाद नहीं। आप सेल्स आपका स्टार्ट होता है जिस दिन आपका एड रन होता है, वहां से लेके आप वेबिनार लेते हो, किस तरीके से उनको फोन करके बुला रहे हो, किस तरीके से शो ऑफ हो रहा है, ये सारी चीजें सेल्स का ही पार्ट है। सेल्स होने के बाद ही आप जो चीज करते हो, सेल्स होने के बाद जो वैल्यू क्रिएट करते हो, दैट इज फॉर द वैल्यू एक्सचेंज। लेकिन इनिशियली आप स्टार्टिंग से लास्ट तक ओनली सेल्स ही करते हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एनएलपी में, एनएलपी का बेनिफिट जैसे कि एनएलपी में जो वैल्यू देना स्टार्ट करता हूँ, अब जो एनएलपी ज्वाइन करने के बाद, जब तक कोई पर्सन एनएलपी ज्वाइन नहीं किया है तब तक मैं खाली सेल्स ही कर रहा हूँ। कितने लोगों को समझ में आया? जितने जल्दी समझ में आ जाएगा उतना अच्छा है। इस यस सर, आपका लगातार चल रहा है सर। सुना, यू हैव टू कीप सेलिंग। और जितना ज्यादा आपका सेल्स वर्ड के साथ आप खुद को इंटीग्रेट करोगे, पॉजिटिविटी लाओगे, उतना ज्यादा सेल्स बढ़ेगा। एफर्टलेस सेल्स करोगे, क्योंकि व्हेन यू कैन सेल्स यू कैन लाइक रियली बेनिफिट देम, यू कैन हेल्प देम। और जब तक सेल्स नहीं होगा तो उनको हेल्प कैसे करोगे? नहीं कर पाओ ना सेल। सर हाँ। सर मैं आपको एक आज मैसेज डालूंगी, दीजिएगा, देखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा और रिप्लाई भी दीजिएगा सर। मतलब क्या है मैम, आपका एड कॉपी है क्या? नहीं, मैं बोल रही हूँ सर, मैं आज आपको एक मैसेज डालूंगी, हाँ हाँ। रिप्लाई कीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। डन हुआ। ये 3 चीज को ना हर जगह ना मूवी में देखो, एक दो सीन मूवी में देखो और देखो कहाँ हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज कर रहा है, कहाँ मेटा मॉडल यूज कर रहा है। कितने लोग ये देखे हैं 3 इडियट्स का? एक एक सीन देखो, मजा आएगा आपको। जैसे कि 3 इडियट्स में, जैसे कि वो जो टीचर है वो पूछता है कि व्हाट इज मशीन, है कि नहीं? व्हाट इज मशीन? तो आमिर खान बोलना बहुत इजीली बोलना स्टार्ट कर, जो आपका कोई भी काम को इजी कर दे वो मशीन है, ऐसे बोलना स्टार्ट करता है। हाँ, वो मिल्टन में बोलता है। हाँ, पूरा वेग लैंग्वेज में बोलता है, जैसे कि ये आपको आसान कर दिया, ये आपको आसान कर दिया, वो कॉज एंड इफेक्ट में बोलता है। ओके। इसके बाद देखो वो बोलता है कि तुम ऐसे बात करोगे, क्योंकि उसको मेटा में चाहिए होता है आंसर, डेफिनेशन वाइज। तो देखोगे तो हर बात में ना आपको समझ में आएगा। आपको अभी कुछ दिनों के लिए ना खाली ना ऑब्जर्व करो कि क्या मेटा है, क्या मिल्टन है। क्योंकि मेटा में आपको खाली 3 पढ़ा, 9 पढ़ाऊंगा, 6 और बाकी है। तो आपको और ग्रास्प आ जाएगा कि मिल्टन के ऊपर में कैसे काम करता है। तो तब आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर लगेगा कि कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किस तरीके से सेल्स कर सकते हो, सारी चीजें क्लियर। अब बेच 1 का सेल्स में लास्ट होना चाहिए। बेच 1 का भी सेल्स होगा। बेच 2 का प्लस पॉइंट है कि आप लोग को पहले से ही सेल्स सीख जाओगे। आपका टॉपिक बाकी रहेगा, क्योंकि दोनों का सप्ताह निकल जाएंगे। क्लियर? अभी क्योंकि सेल्स का चालू हो जाएगा। डन। कोई क्वेश्चन मेटा में मिल्टन में तो पूछो। हाँ। सर मुझे एक बात करनी है आपसे। हाँ जी। सर वो मेटा नहीं किया तो मुझे ये मिल्टन में कनेक्ट नहीं कर पाई बराबर से। ओके, तो मेटा मुझे करो। दोनों, मेटा का आपने वीडियो भेजा है, मेरा रन नहीं हो रहा है, मैंने आपको मेटा का स्क्रीनशॉट वीडियो भेजा। मिलेगा सबको? पर सर मेरा ओपन नहीं हो रहा है। सर वो मैंने कल आपको, आपने भेजा था ना, वो ओपन नहीं हो रहा था, फिर बाद में भेजा था वो ओपन हो रहा था। सबका ऐसा हो रहा है क्या? 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। ऐसे ओपन कैसे नहीं हुआ?
मैं एक अभी न्यूरो को टास्क में डाल रहा हूँ। अभी डाला हूँ, अभी क्लिक करके देखो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? पानी पिला, मजाक मत कर, पानी पिला, मजाक मत कर। हाँ सर, ये ओपन हो रहा है हो गया? सर। न्यूरो मैच मेकिंग भी बाकी है, और मैं थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पाई, और आज मैं दोनों वीडियोस देखने के बाद मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। न्यूरो मैच मेकिंग का इससे कोई रोल नहीं रहेगा। नहीं, बाकी है, ऐसा मैं बोल रही हूँ, पर मैं शायद वेडनेसडे का क्लास नहीं किया तो आज कनेक्ट नहीं कर पाई बराबर, ठीक से समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हिप्नोटिक लैंग्वेज को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसको पहले इसको एक बार कर लो, पहला जो वीडियो है ना, कौन सा छूटा है आप लोग का? न्यूरो मैच में तो भेज दिया था ना मैं, हाँ सर, भेज दिया। तो ओपन हुआ नहीं, कैसे किसका मुझे नहीं ओपन? आया ओपन हो सर। रहा है। चलो मैं टास्क में भेज दूँ। डन, डन। चलो इसको करो, फिर हम लोग आपको कंटिन्यू करते हैं और बाकी का चीज़ों को कराता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।